CH11 रुद्र शिव द गैंगस्टर। वीरा मुंह बना के बोली इक्वल्स भाई आप दोनों मेरे साथ होगे, आपके खास आदमी मेरे आसपास होगे तो मुझे क्या ही होगा। वैसे भी रुद्र भाई आप और शिवाय भाई आपके होते हुए आपकी वीरा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। रुद्र रजत को देख बोला इक्वल्स इसके लिए अपने खास आदमी को बुला लेना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, किसी की नजर में भी इसके लिए कुछ गलत दिखे तो मार दो। शिवाय काला को देख बोला इक्वल्स अपने भी पुराने आदमी को वीरा के लिए तैयार होने को बोल दो। शिवाय रजत को देख बोला इक्वल्स तुम हमें बाहर के लोगों के सामने सर बोस बोलोगे तो चलेगा, घर पर हम तुम्हारे भाई है, वीरा तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका ध्यान तुम्हें भी रखना होगा। रुद्र शिवाय की बात में हामी भरते हुए कहा इक्वल्स शिवाय सही बोल रहा है, आज से तुम यही रहोगे। रजत दोनों की बात सुन स्माइल करके कहा इक्वल्स बॉस सॉरी भाई आप दोनों ने कह दिया इतना काफी है, मैं अपने फ्लैट में ठीक हूँ। रुद्र ने गुस्से में कहा इक्वल्स रजत मैंने तुम्हें पूछा नहीं बताया है, और एक बात भाई कहा है बहन का हाथ दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे लिए कोई नहीं, तुम इस परिवार का हिस्सा बन चुके हो। रुद्र ने किसी को कॉल लगाया इक्वल्स शेरा कल से तुम और रघु रजत के बोदिगादा होगे, कल से तुम दोनों रजत के साथ साय की तरह रहोगे। रजत आंखें बड़ी की ये रुद्र को देखता रहा, वही वीरा भी दोनों की बात सुन सोकत होके बोली इक्वल्स में कोई बची नहीं हूँ, आप सब मुझे कॉलेज अकेले जाने नहीं देते, कहीं भी जाना हो रुद्र भाई माने तो शिवाय भाई मना कर देते हैं, और शिवाय भाई को मनाओ तो रुद्र भाई मना कर देते हैं, आप दोनों ने मुझे बची समझ रखा है। राका फोन में गेम खेलते हुए कहा इक्वल्स मामू बिग बॉस आपको इसलिए बाहर नहीं जाने देते क्योंकि उनको आपकी फिक्र है, उनको सामने वालों की फिक्र है, आप जैसी पागल को कौन ही किडनैप करेगा, जो भी मुसीबत मोड़ लेगा वो अपने आप ही वापस छोड़ने आएगा। उसकी बात सुन सब जोर से हंसने लगे। नयन रजत अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र राका को देख बोला इक्वल्स तुम कल पार्टी में वीरा के साथ रहोगे, गादा तुम्हारे आसपास होगे। राका रुद्र की बात सुन हाँ में सिर हिला दिया। वीरा राका को घुर के बोली इक्वल्स काला भाई आप इस शैतान का नाम बदलो, ऐसा लगता है किसी बड़े आदमी को बुला रही हूँ। रंजना मुंह बना के बोली इक्वल्स क्या वीरा तुम भी इतना अच्छा तो नाम है। काला रंजना को चुप कराते हुए कहा इक्वल्स वीरा तुम सही बोल रही हो, इसका नाम मुझे भी नहीं पसंद। रुद्र की ओर देख काला आगे बोला इक्वल्स बिग बॉस आप ही कोई नाम रख दो, मैं रखूंगा तो ये मानेगा नहीं आप और शिवाय सर की बात सुनता है। रुद्र शिवाय राका को देखने लगे, राका भी उनको देख रहा था। रुद्र शिवाय साथ में बोले करण, काला रंजना हैश करण। वीरा राका उपकरण को देख बोली भाई आपने बहुत सही नाम रखा है करण। राका रुद्र शिवाय को देख बोला इक्वल्स मुझे नाम मंजूर है, आप दोनों ने रखा है मुझे पसंद है। अपन को सब करण बोलेगे। सब बातें करने के बाद अपने अपने रूम में सोने चले गए। हॉल में वीरा मुंह बना के बैठी थी। रजत उसको ऐसे देख स्माइल करने लगा, मेरी पागल बच्ची को क्या हुआ है। वीरा मुंह बना के बोली इक्वल्स तुमने सुना नहीं भाई ने क्या कहा, मैं कल भी दुगने गादा के साथ रहूंगी, साथ में उस छुटकू को भी मेरे साथ रख दिया। रजत वीरा के बालों में हाथ फेर के कहा इक्वल्स जानकर मैंने भी अपनी बच्ची के लिए कुछ गादा तैयार करने को बोल दिए थे। वीरा मुंह खोल के उसकी बातें सुन रही थी। वीरा उसी टोन में बोली इक्वल्स ज्यादा मुंह मत खोलो, भूलो मत भाई ने तुम्हारे लिए भी गादा रखे हैं। रजत उसकी बात सुन सोच में पड़ गया, यार ये कह तो सही रही है, रुद्र भाई ने मेरे लिए रघु शेरा को बुलाया है, अबे यार क्या होगा। पीछे से काला आते हुए बोला इक्वल्स रजत शिवाय भाई ने तुम्हारे लिए 2 आदमी बुलाए हैं, कल से वो तुम्हारे पर्सनल गादा हो गए। वीरा काला की बात सुन जोर जोर से हंसने लगी। काला के जाते ही रजत वीरा को घूरने लगा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। वीरा हंसते हुए बोली इक्वल्स मेरी तरह अब तुम्हारे साथ भी अपने गादा होगे, जो रहेंगे तो तुम्हारे साथ, लेकिन उधर शिवाय भाई और रुद्र भाई का मानेंगे। रजत वहीं बैठ गया, अबे यार इसे अच्छा तो सिंगल सही था, कहां से गैंगस्टर की बहन से प्यार कर बैठा, अब सब मेरी बेंद बचते दिखेंगे। वीरा हंसते हुए रजत के कंधे पर हाथ रख बोली मेरे सोना को पछतावा हो रहा है, लेकिन सोना बेबी अब तो कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें लड़की के हाथ 2 गैंगस्टर साले मिले हैं, अब चलो सो जाओ, कल गैंगस्टर पार्टी है, माय ब्रदर इज गैंगस्टर। वीरा रजत के गालों पर किसकर एक आंख मार के चली गई। रजत उसकी इस हरकत से सोकत था, उसका हाथ अपने आप गाल पर चला गया, उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई, ये लड़की सच में मेरी जान लेके मानेगी। रजत अपने दिल पर हाथ रख सोफे पे लेट के कहा हाय ये होटी मेरे दिल में आग लगा के सोने चली गई, मेरी छोटी बच्ची। इस वक्त रजत के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी। रुद्र का कमरा, रुद्र किसी को गुस्से में देख रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा नाराजगी दोनों ही नजर आ रही थी। रुद्र नजर फेर के कहा इक्वल्स शिव तुम जानबूझ के मेरी हर बात सुनकर अभी वही करोगे जो करना होगा, मना किया था फिर अभी उस एमएलए से उलझने गए, अपना कौन से बिच में छोड़ के, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, शिव तुम्हारा क्या करूं। शिवाय कान पकड़ मासूम चेहरा बना के बोला इक्वल्स रुद्र सॉरी यार माफ कर दे, मैं तुम्हारी हर बात मान लेता हूँ, लेकिन क्या करूँ लोग हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हैं, बात तेरे से जुड़ी हो तो यार मेरा दिमाग सब भूल जाता है, माफ कर दे अपने यार को। रुद्र बिना शिवाय को देखे कहा इक्वल्स शिव तुम हमेशा गलती करोगे और इसी तरह मासूम फेस बना के माफी मांगोगे और मैं हर बार तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन इस बार नहीं, तुम्हें पता है तुम कितने बड़े खतरे में आ चुके हो, तुम्हारा सीजन का खिताब खतरे में आ चुका है, सबको पता चल चुका है तुम कौन हो। शिवाय रुद्र को पीछे से गले लगा के कहा इक्वल्स मेरे यार के लिए ये पहचान क्या कुछ भी कुर्बान है, और बात सामने आने की तो क्या हुआ, कल वैसे भी शिवाय द सुपर सिंगर नहीं, शिवाय द गैंगस्टर आने वाला है, मुझे खतरों से कब से डर लगने लगा, जब तक तू मेरे साथ है तेरे यार को कुछ नहीं होगा, अब मान भी जा, कल की पार्टी में धांसू एंट्री लेने ही हमें, वरना वीरा हमारा सिर खा जाएगी। रुद्र शिवाय की बात सुन हल्के से हंस दिया, तू सही कह रहा है, हमारी तूफान कल के लिए बहुत खुश है।
लेकिन उस पर कल सारे बिजनेसमैन गैंगस्टरों की नजर पड़ने वाली है, इसलिए थोड़ा केयरफुल होना होगे। शिवाय सीरियस होके कहा इक्वल्स तेरी बात में जानता हूँ। काला नयन को मैंने पहले ही वीरा पर नजर रखने को कहा है। उसे छूना तो दूर किसी ने गलत नजर से देख भी उसकी जान वहीं जाएगी। रुद्र ने शिवाय से ज्यादा खतरनाक तरीके से कहा इक्वल्स जान तो जाएगी, लेकिन रुद्रशिव के स्टाइल में हमारी बहन पर कोई बुरी नजर नहीं पड़ने देंगे। दोनों कल के लिए बातें कर रहे थे। CH13 वीरा की शॉपिंग। रजत का हाल बेहाल। रजत वीरा का हाथ पकड़ ऊपर ले जाते हुए कहा तुम्हारे भाई ने पूरा मॉल तुम्हारे लिए खाली करा दिया। जब तक हम यहाँ है, यहाँ कोई और शॉपिंग नहीं कर सकता। वीरा ने जैसे ही सुना उसकी आंखें और बड़ी हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वीरा खुश होकर रजत को गले से लगा लिया। रजत भी उसे अपने सहने से लगा के उसके सिर पर किस कर कहा अब जाके ड्रेस पसंद कर लो, वरना शाम को लेट हो जाएगा। वीरा रंजना दोनों एक ब्यूटी ड्रेस शॉप में चली गई। रजत करण उनके पीछे चल रहे थे। करण रजत को घूर के बोला तुझे इस पागल लड़की ही मिली थी मेरी मामी बना के लिए। रजत आंखें छोटी कर देखने लगा। छोटे डोन वो तेरी मामी भी बनेगी और मेरी बीवी भी। मेरी जान बसती है उसमें, छोटे बच्चे जैसी मासूम है। करण रजत की बात सुन कंधा उचका दिए। रजत उसकी हरकत देख हल्की सी स्माइल कर दी। ये लड़का अभी 5 साल का है तो ये हाल है, पता नहीं जब बड़ा होगा तो क्या करेगा। रंजना सही पैकेट को बनाया है। मॉल में शॉपिंग कर वीरा बहुत खुश थी। उसने एक ग्राउंड पसंद किया। लॉन्ग लेंथ उप सोलर गोल्डन बोर्ड रंग ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन जिसके एक साइड कट लगा हुआ था, जो वीरा को बहुत पसंद आया। क्योंकि दोनों कलर अपने भाई के पसंदीदा कलर थे, इसलिए वीरा ने बिना अपनी पसंद देखे उस ग्राउंड खरीद लिया। करण ने वीरा को देख एटीट्यूड में कहा ओए छिपकली जल्दी कर कितना कपड़े लेगी, आज तेरी शादी थोड़ी है जो कब से यहाँ से वहाँ भाग रही है। आज अपन के बिग बॉस और मामू की ग्रैंड पार्टी है, अपन को भी रेडी होना है। वीरा मुंह बना के बोली तू चुप कर छोटे चूहे, आज मेरे दोनों भाई साथ में होंगे और मेरे भाई आज मुझे सबके सामने साथ में अपनी बहन बोलेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। शिवाय भाई तो हमेशा मुझे वीरू मेरी छोटी बहन बुलाते हैं, लेकिन रुद्र भाई आज सबके सामने मुझे वीरा मेरी बहन बोलेंगे। रजत वीरा को पीछे से बाहों में भर उसकी कमर पर अपने हाथ रख के कहा मेरी बच्ची आज अपने दोनों भाई के साथ सबके सामने हो गई, लेकिन बच्चा एक बात याद रखना, बिना गादौस के कहीं नहीं जाओगी और कुछ भी सोचे समझे बिना नहीं पियोगी। वीरा रजत के हाथों को अपनी कमर से हटा के उसकी ओर पलट कर बोली जान वहां पर तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए, और तुम सबके दिए हुए बोधीगादा भी है, एक नहीं पूरे 12 गादा है। जो हो गए तो मेरे साथ, लेकिन बात सुनेगे तुम सबकी। वीरा ने लास्ट लाइन थोड़ा मुंह बना के बोली थी, जिसे रजत अच्छे से समझ गया था वीरा सुबह से मुंह क्यों बना रही है। वीरा को इतने सारे बॉडीगार्ड अपने पीछे देख सुबह से गुस्सा आ रहा था। शिवाय रुद्र के गार्ड ने सुबह से वीरा को परेशान कर रखा था। कमरे से बाहर कदम रखते ही चारों गार्ड उसके पीछे पीछे फिर रहे थे। वीरा मुंह बना के शिवाय की एक्टिंग करते हुए बोली वीरू बचा ये बॉडीगार्ड आज से तुम्हारे साथ रहेंगे, जहां तुम जाओगी वहां साथ चलेगे, और बचा ये मत सोचना तुम इन सबको उल्लू बना के भाग जाओगी। रुद्र ने सबको समझा दिया है ये गादा होंगे तो तुम्हारे साथ, लेकिन उधर हमारे सुनेंगे। अब अच्छी बची बनो और पढ़ाई पर ध्यान दो। रजत वीरा की एक्टिंग देख हंसने लगा। करण रंजना दोनों की भी हंसी निकल गई। वीरा का मुंह फूल गया। रजत उसे देख उसके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ गई। वीरा रजत को हंसता देख और चिढ़ गई। वीरा रंजना के साथ बाकी की शॉपिंग पूरी करने चली गई। 2 घंटे शॉपिंग पूरी कर वीरा इतना थक चुकी थी वो रजत की गोद में ही सो गई। करण भी सो चुका था, जो भी हो था तो एक बचा ही, इसलिए वो भी सो गया। रजत वीरा को गोद में उठा के अंदर आया। रुद्र शिवाय उसे देख रहे थे। रजत वीरा को ले जाके शिवाय की गोद में देखे सामने सोफे पर लेट गया। रंजना करण को लेके आते हुए बोली पति देव अपने बेटे को पकड़ो वरना तुम्हारी बीवी यही निकल लेगी। सबने उस ओर देखा तो रंजना के एक हाथ में बैग थे और दूसरे हाथ से करण को पकड़ रखा था। काला तुरंत करण को गोद में ले लिया। रंजना सारे बैग वही रख नीचे बैठ गई। रुद्र पीछे खड़े गादा को देख रहे थे, जिनके हाथों में बेगस थे। शिवाय वीरा को अपनी गोद में देख रजत की ओर देख इशारे में पूछा ये सब क्या हो रहा है। रजत थकान से चुर होके कहा भाई पुंछ मत, तुम्हारी इस बहन ने मेरी जान निकाल दी। सुबह से निकले थे, अब जाके मैडम की शॉपिंग पूरी हुई थी। आज के बाद मैं कभी किसी लड़की साथ शॉपिंग नहीं जाऊंगा। शिवाय उसकी बात सुन हंसने लगा। उसकी हंसने की आवाज सुन वीरा की नींद खुल गई। वो अपनी आंखें मलते हुए बोली शिवू भाई आप आ गए, आपकी वीरू ने आपको बहुत मिस किया। शिवाय उसे सीने से लगा लिया मेरी वीरू ने मुझे मिस किया, या फिर कुछ चाहिए इसलिए अपने भाई को मक्खन लगाया जा रहा है। वीरा तुरंत शिवाय की गोद से नीचे उतर के बोली भाई मैं और मक्खन लगाओगी, आपने कैसे सोच लिया मैं ऐसा कुछ करूंगी। मैं तो आपकी छोटी सी प्यारी सी वीरा हूँ, बड़ी मासूमियत से बोली। शिवाय रजत रुद्र उसकी नौटंकी देख रहे थे। शिवाय अपना सिर हिला दिया। वीरा गादा से बैग लेके एक बैग शिवाय को दिया, एक रुद्र को, एक रजत को। रंजना ने काला नयन को बैग थमा दिए। शिवाय रुद्र बैग खोल के देखा तो उनमें पार्टी के लिए 3 पीस सूट थे। रुद्र के लिए ब्लैक ब्लेजर ग्रे शर्ट ब्लैक जींस थी, वहीं शिवाय के लिए ग्रे ब्लेजर ब्लैक शर्ट कॉम्बिनेशन सूट था। दोनों की डिजाइन अलग थी लेकिन साथ में पहने तो दोनों हटके थे। वीरा अपने भाई के चेहरे को गौर से देख रही थी, जाना चाहती थी कि उसके लाए हुए कपड़े उनको कैसे लगे। रुद्र शिवाय एक नजर कपड़ों को देख अपने बैग एक दूसरे से बदल दिए। वीरा का मुंह खुला का खुला रह गया, उसका चेहरा उदास हो गया। मेरे कपड़े भाई को पसंद नहीं आए। रुद्र शिवाय वीरा का उदास फेस देख स्माइल करके कहा वीरू हमें तुम्हारे लाए हुए कपड़े बहुत पसंद आए, लेकिन हम दोनों आज हमारी पसंद के नहीं एक दूसरे की पसंद के कपड़े पहनेंगे, इसलिए हमने बैग बदल लिए।
वीरा ने जैसे ही सुना उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई। रजत अपने बैग को देख सोकर था। उसे पता नहीं था वीरा उसके लिए भी कुछ खरीदेगी। वीरा ने रजत के लिए ग्रीन शर्ट ब्लैक जींस गोल्डन ब्लेजर लिया, जो उसके ग्राउंड के डिजाइन साथ मैच हो रहा था। वीरा ने अपना ग्राउंड खुद वहां खड़ी होकर बनवाया था, इसलिए पूरा दिन निकल गया। वीरा ने 3 ग्राउंड को एक डिजाइन में तैयार करने को कहा था। CH14 होर की परी गैंगस्टर लुक। वीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा उदास हो गया। मेरे कपड़े भाई को पसंद नहीं आए। रुद्र शिवाय वीरा का उदास फेस देख स्माइल करके कहा, वीरू हमें तुम्हारे लाए हुए कपड़े बहुत पसंद आए, लेकिन हम दोनों आज हमारी पसंद के नहीं एक दूसरे की पसंद के कपड़े पहनेंगे, इसलिए हमने बैग बदल लिए। वीरा ने जैसे ही सुना उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई। रजत अपने बैग को देख सोकर था। उसे पता नहीं था वीरा उसके लिए भी कुछ खरीदेगी। वीरा ने रजत के लिए ग्रीन शर्ट ब्लैक जींस गोल्डन ब्लेजर लिया, जो उसके ग्राउंड के डिजाइन साथ मैच हो रहा था। वीरा ने अपना ग्राउंड खुद वहां खड़ी होकर बनवाया था, इसलिए पूरा दिन निकल गया। वीरा ने 3 ग्राउंड को एक डिजाइन में तैयार करने को कहा था। शाम को रुद्र शिवाय तैयार होकर नीचे आ गए। शिवाय रुद्र के ब्लैक कपड़ों में काफी बेसिक स्मार्ट लग रहा था। बालों को जेल से सेट किया था, आंखों पे ब्लैक गोगल्स, हाथों में गोल्डन वॉच। रुद्र कभी भी ब्लैक के अलावा कोई कलर के कपड़े नहीं पहनता। आज उसने शिवाय की पसंद का 3 पीस सूट ब्लैक शर्ट ग्रे ब्लेजर पहना था। काफी स्मार्ट एंड स्टाइलिश लग रहा था। ब्लैक गोगल्स वॉच, दोनों नीचे आके एक दूसरे के गले लगे। शिवाय अपने मजाकिया स्टाइल में बोला, हाय मेरा यार कितना हॉट लग रहा है, पता नहीं कितनी लड़कियों का दिल मेरे यार पर आने वाला है। शिवाय की बात सुन रुद्र के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। रजत, काला, रंजना, करण सब पहले से नीचे मौजूद थे। रंजना वहां खड़ी मैच को इशारा कर कुछ मंगवाया। मैच तुरंत वो चीज लेने चली गई। उसी वक्त किसी के हिल की आवाज आई। सबने जैसे ही सीढ़ियों पर देखा, सबकी आंखें बड़ी हो गई। वीरा सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। ब्लैक ग्रे कॉम्बिनेशन में अब सोलर ग्राउंड जिसमें वन साइड कट था, जिसमें से उसकी गोरी लंबे पैर नजर आ रहे थे। आंखों में काजल, होठों पे लाल लिपस्टिक, हल्का सा मेकअप उसके गोरे रंग को और सुंदर बना दिया था। बालों को मेसिबन बना के 2 लटों को खुला छोड़ दिया, जो उसके गालों को छू रही थी। उसकी मलायत जैसी पतली सी गर्दन, एक हाथ में ब्रोच और दूसरे हाथ में बेंगल्स, कानों में लंबे डायमंड एरिंग्स, हाई हिल। आज तो वीरा बला की सुंदर लग रही थी। रजत उसको एकटक देखते हुए, हाय ये लड़की आज मेरी जान लेके मानेगी। रजत ने ये बात थोड़ी जोर से बोली थी। उसका ध्यान तो वीरा पर था, वो तो भूल ही गया था उसके आसपास कौन कौन खड़ा है। रुद्र कड़क आवाज में बोला, रजत आदमी बधा दो। रजत ने जैसे ही रुद्र की बात सुनी वो अपने सेंस में वापिस आया। हड़बड़ाते हुए कहा, जी बॉस। वीरा चल के शिवाय रुद्र के सामने खड़ी हो गई। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, भाई मैं कैसी लग रही हूँ। शिवाय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ उसके सिर पर किस करके कहा, मेरी वीरू दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। वीरा शिवाय के सीने से लग गई। वीरा रुद्र को देख रही थी, उसे रुद्र के मुंह से भी तारीफ सुनी थी, लेकिन रुद्र ने कुछ नहीं बोला। वीरा सिर झुका के खड़ी हो गई। रुद्र अपनी जेब से कुछ निकाल वीरा के पीछे जाके उसके गले में पहना दिया। वीरा को जैसे ही अपने गले में कुछ महसूस हुआ, उसने गले में हाथ लगा के देखा तो शौकत होकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र इक्वल्स, इसके बिना हमारी वीरा अधूरी थी। शिवाय और बाकी सबने स्माइल कर दी। रुद्र ने वीरा को एक सुंदर का डायमंड पेंडल पहनाया था। व्हाइट गोल्डन चेन में जीन्स चेन में छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। पेंडल में बड़े स्टाइल से रुद्रशिव लिखा था। पूरा पेंडल ब्लैक हॉट की डिजाइन से बना था, उसके बीच में गोल्डन में रुद्रशिव लिखा था। वीरा उसे देखा इतनी खुश हो गई, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। रुद्र उसे अपने गले से लगा के बड़े प्यार से कहा, हमारे दोनों की जान बसती है तुझमें, आगे से अपनी आंखों में ये आंसू मत लाना। शिवाय भी उसे के सिर पर हाथ रख, वीरू हमें हमारी छोटी परी हमेशा हंसती हुई चाहिए, ना कि रोते हुए। रुद्र शिवाय ने वीरा के आंसू पोंछे। रंजना पीछे से आते हुए बोली, वीरा तुमने जो बोला था वो सब आ गया। रंजना ने वीरा के आगे थाली बाई, उसमें नजर उतारने का सामान था। वीरा ने रुद्र शिवाय को साथ में खड़ा कर दोनों की नजर उतारी। वीरा नजर उतार के बोली, मेरे दोनों भाई आज किसी कयामत से कम थोड़ी लग रहे हैं। किसी की बुरी नजर लग गई तो इसलिए आप दोनों की नजर उतार दी। शिवाय रुद्र उसकी बात सुन स्माइल कर दी। शिवाय रुद्र ने उसी थाली से नजर उतारने की चीजें ली और वीरा की एक साथ नजर उतारी। शिवाय ने कहा, हमारी वीरू भी आज हूर की परी लग रही है, उसकी नजर तो पहले उतारनी चाहिए। वीरा दोनों के गले से लग गई। रुद्र शिवाय एक गाड़ी में बैठ गए। वीरा रजत दूसरी का रमेत है। रंजना काला नयन करण को लेके दूसरी गाड़ी में। पीछे 12 ओल गाड़ी थी जिसमें गादोस थे। रजत ने वीरा का हाथ पकड़ खींच लिया। वीरा सीधा जाके रजत की गोद में बैठ गई। ड्राइवर ने पहले से पार्टीशन लगा दिया था। वीरा रजत की इस हरकत से हैरान थी। वीरा रजत को आंखें छोटी कर, ये क्या हरकत है, छोड़ो मुझे। रजत उसके कंधे पर अपना सिर रख के, बच्चा आज आप इतनी होट क्यों लग रही हो, मेरा मन आपको अभी इस वक्त इस कपड़ों से बाहर निकाल प्यार करने का कर रहा है। इतना बोल रजत ने वीरा को गले पर किस कर दी। वीरा उसकी बेशर्मी भरी बातें सुन उसके गाल लाल हो गए। रजत के हाथ वीरा के खुले पैर को सहला रहे थे, जिसे वीरा और सहल रही थी। वीरा रजत का हाथ पकड़ बोली, अभी ये सब मत करो। रजत उसके लाल हो रहा चेहरे को देख टेरी स्माइल करके कहा, बेबी तुम्हें ऐसे देख कंट्रोल नहीं होता। सही किया तुम्हारे भाई ने गादोस दुगने करके। तुम पर किसी की गलत नजर मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। CH15 वीरा के साथ हुई बदतमीजी। बचा पार्टी में तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी, यहाँ वहाँ कोई मस्ती नहीं। करण को समझा दिया है, वो तुम्हारे साथ रहेगा। बचा जानती होना वहाँ सब गैंगस्टर की दुनिया से ताल्लुक लगते लोग होंगे। मैं नहीं चाहता वहाँ कोई भी तुम्हें गंदी नजर से देखे।
समझी। वीरा मुंह बना के बोली, अरे पहले 12 गादा कम थे जो और दे दिए, ऊपर से वो छोटा चूहा। मैं बची नहीं हूँ। रजत उसका क्यूट सा चेहरा देख उसके होठों को हल्के से चुम के कहा, हमारे लिए बची ही हो। तुम्हारे दोनों भाई की जान हो तो मेरा दिल हो। वीरा रजत की फिल्मी बातें सुन उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। सबकी गाड़ी पार्टी वेन्यू के बाहर पहुंच गई। शिवाय रुद्र गाड़ी से बाहर निकले। उसके पीछे नयन काला रजत शेरा गुरु खड़े थे। रंजना वीरा करण को लेके पहले ही अंदर चली गई थी। वीरा जैसे ही पार्टी हॉल में कदम रखा, सबकी नजर उस पर चली गई। कितने लड़कों की नजर वीरा पर थी। वहां आए बड़े बिजनेस से लेके गैंगस्टर की नजर भी वीरा पर थी। वहां आई लड़की या वीरा की खूबसूरती देख जल भून रही थी। रंजना वीरा पर सबकी नजर देख गुस्से में सबको घूरने लगी। करण अपनी मोम को गुस्से में देख कहा, मोम इतना गुस्सा मत करो, ये छिपकली आज कयामत लग रही है तो सबकी नजर तो इस पर जाएगी ही। वीरा रंजना उसकी बात सुन उसे घूरने लगे। वीरा के आसपास गादौस का पहरा था, इसलिए कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वीरा रंजना एक साइड टेबल पर जाके बैठ गई। एक लड़का बोला, भाई वो कयामत की हूर कौन है यार, कसम से क्या लग रही है। दूसरा लड़का, यार पता नहीं कौन है लेकिन उसके पास आदमी देख, लगता तो ऐसा है किसी बिजनेसमैन या गैंगस्टर की बेटी है। पहला लड़का, जो भी हो मुझे वो चाहिए, चल जाके बात करते हैं। एक और लड़का बोला, हामिर उसे बाद में बात करना, सामने देख गैंगस्टर की दुनिया के किंग आ चुके हैं। हामिर और वहां आए सारे बिजनेसमैन सबकी नजर सामने चली गई। शिवाय रुद्र बड़े स्टाइल से एक हाथ पॉकेट में रख के आ रहे थे। दोनों के चेहरे पे गोगल्स थे। शिवाय के साथ नयन काला चल रहे थे, उसके पीछे बाकी गादा होल में इधर उधर खड़े हो गए। वहीं रुद्र के साथ रजत शेरा गुरु चल रहे थे। शिवाय रुद्र बिना एक्सप्रेशन आगे चल के होल के बीच में पहुंच गए। शिवाय रुद्र रजत एक नजर वीरा को देखा। वीरा मुंह बनाते हुए आइसक्रीम खा रही थी। रजत उसकी हरकत देख हल्का सा हंस दिया। शिवाय नयन काला को एक नजर देख कुछ इशारा किया। रुद्र ने रजत से कहा, वीरा पर नजर रखो। उद्धरण चिन्ह। पार्टी ऐसे ही चलती रही। शिवाय दूसरे बिजनेसमैन से अपने बिजनेस और काम की बात कर रहा था। रुद्र को ज्यादा बात करना वैसे भी पसंद नहीं था, वो जाके अपने सोफे पर बैठ गया। रजत गुरु वहां आए बिजनेसमैन से रुद्र की जगह बात कर रहे थे। पार्टी ऐसे ही चलती रही। कुछ लोग ड्रग्स और लड़कियों की ट्रैफिकिंग की बात कर रहे थे। वहीं कुछ लोग डायमंड और हथियारों की, कुछ जमीन अफीम की। वीरा एक जगह बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। रंजना भी अपने काम में बिजी थी। वीरा मुंह बना के खुद से बोली, यहाँ सब बिजी है, किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सोचा था यहाँ आके सबके सामने अपने दोनों भाई के साथ बेदूगी। सब मुझे वीरा सिघानिया और वीरा राठौर नाम से जानेंगे, लेकिन यहाँ तो भाई बिजी हो गए। वीरा खड़ी होके बाथरूम जाने लगी। उसके पीछे गादा भी चलने लगे। वीरा गुस्से में पीछे देख बोली, अब क्या बाथरूम भी मेरे साथ आओगे? यही रुको वरना तुम सबकी शिकायत भाई से कर दूंगी। सारे गादा सिर झुका के खड़े हो गए। वीरा वहां से चली गई। वीरा को अकेले जाता देख वहां खड़े कुछ लोगों के चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। उनकी नजर में हवस दिख रही थी। वीरा बाथरूम से फ्रेश होके जैसे ही बाहर आई, उसके सामने 4 लड़के खड़े थे। वीरा पहले उनको देख शौकत थी, फिर उनको इग्नोर करके साइड से निकल गई। वीरा जैसे ही कुछ आगे चली, उसके सामने 3 आदमी खड़े थे। वीरा मुंह बना के बोली, देखो बुरी मौत मरना नहीं चाहते तो निकल लो, वरना उन 4 के साथ तुम सब भी मरोगे। पीछे से एक लड़का दूसरे लड़के को बोला, हामिर भाई ये तितली कुछ ज्यादा है फेफड़ा रही है। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, वहाँ हामिर और उसके दोस्त थे, जिनकी नजर शुरू से पार्टी में वीरा पर थी। वीरा पीछे मुड़ के, ओ तो तुम्हारे भाई का नाम हामिर है, चलो मरने से पहले नाम तो पता चल गया। हामिर का एक दोस्त जी सका नाम रोया है, उसने वीरा को ऊपर से नीचे तक घुर के बोला, हामिर तेरी गर्मी मीट जाए तो ये हुर मुझे भी चाहिए। आज तक इतनी होट लड़की नहीं देखी, ना ही इसकी तरह किसी को चखा है। रोया की गंदी बात सुन वीरा ने गुस्से में रोया को खींच के थप्पड़ जड़ दिया। रोया का गाल एक तरफ झुक गया। रोया को थप्पड़ पड़ते ही हमारी और बाकी दोनों लोग हंसने लगे। हामिर का चचेरा भाई डेनिम हंसते हुए कहा, कैसी लगी इनकी छुअन रोया भाई? आप भी ना हामिर भाई की चीज पर नजर डालने की क्या जरूरत थी, ये जानते हुए भी हामिर भाई की हर चीज काफी गर्म होती है। रोया गाल को सहलाते हुए वीरा को देख के डेनिम से कहा, तेरे भाई की हर चीज पर मेरा भी हक है, चाहे ये लड़की ही क्यों ना हो। वीरा गुस्से में उन सब की बकवास सुन रही थी। उसने गुस्से में हामिर की कॉलर पकड़ के बोली, तू और तेरे इस घटिया दोस्त को लेके यहाँ से निकल ले वरना। वीरा बोलते बोलते चुप हो गई। हामिर को अपनी कॉलर पकड़ने से बहुत गुस्सा आया। उसने वीरा की कमर पर अपने करीब खींच के कहा, वरना क्या करोगी मेरी जान? तू मुझे नहीं जानती, मेरे एक इशारे पर तू इस वक्त मेरे बिस्तर पर होगी और मेरा जो मन होगा वो तेरे साथ करूंगा। वीरा भी उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीस के कहा, तू कौन है? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मुझे छुके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे साथ कुछ करना तो दूर, मेरे शरीर को खरोच भी आई तो तू नहीं जानता तेरे शरीर के कितने टुकड़े होंगे। रोया हामिर को देख के, भाई चल अब और बातें मत कर, जो करना है कर ले, उसके बाद मेरा नंबर। हामिर वीरा की आंखों में देखते हुए रोया को बोला, इसे छूना तो दूर, इस पर नजर डालने की जरूरत मत करना। ये तेरे भाई की जान बन चुकी है, इसकी आग पर सिर्फ हामिर खन्ना का हक है। बहुत जल्द ये तुम सबकी भाभी बनेगी। हामिर की बात सुन डेनिम खुश होकर बोला, वाओ, मतलब ये हुर की परी मेरे भाई की बीवी बनेगी? क्या बात है भाई, आज ही इसके घर वालों से बात कर ले चलो। वीरा उसकी बात सुन हामिर को गुस्से में देखने लगी। हामिर उसकी तीखी नजरों में देख, बेबी ऐसे मत देखो, खुद को शादी तक कंट्रोल नहीं कर पाओगा। वैसे भी तुम्हें इस रूप में देख खुद को कंट्रोल करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। CH16 रुद्र का गुस्सा।
वीरा का प्यार। वीरा भी उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीस के कहा, तू कौन है, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मुझे छुके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे साथ कुछ करना तो दूर, मेरे शरीर को खरोच भी आई तो तू नहीं जानता तेरे शरीर के कितने टुकड़े होंगे। रोया हामिर को देख के, भाई चल अब और बातें मत कर, जो करना है कर ले, उसके बाद मेरा नंबर। हामिर वीरा की आंखों में देखते हुए रोया को बोला, इसे छूना तो दूर, इस पर नजर डालने की जुर्रत मत करना। ये तेरे भाई की जान बन चुकी है, इसकी आग पर सिर्फ हामिर खन्ना का हक है। बहुत जल्द ये तुम सबकी भाभी बनेगी। हामिर की बात सुन डेनिम खुश होके बोला, वाओ, मतलब ये हुर की परी मेरे भाई की बीवी बनेगी। क्या बात है भाई, आज ही इसके घर वालों से बात कर ले चलो। वीरा उसकी बात सुन हामिर को गुस्से में देखने लगी। हामिर उसकी तीखी नजरों में देख, बेबी ऐसे मत देखो, खुद को शादी तक कंट्रोल नहीं कर पाओगा। वैसे भी तुम्हें इस रूप में देख खुद को कंट्रोल करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। वीरा दांत पीस के, तुझसे शादी इस जन्म में तो भूल जा, अपनी घटिया बातें अपने पास रख, वरना मुंह तोड़ दूंगी। हामिर वीरा की नजरों में खुद के लिए नफरत गुस्सा देख एवल स्माइल करने लगा। वीरा उसकी स्माइल देख और गुस्से में आ गई। वीरा ने गुस्से में हामिर को धक्का देके खुद से दूर किया। हामिर को संभलने का मौका ही नहीं मिला, वो 2 कदम पीछे हो गया। वीरा गुस्से में उंगली दिखा के बोली, हामिर खन्ना हो या कोई भी, वीरा राठौड़ से दूर रहना, वरना तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की वो हालत होगी जिसे खुद तू भी सोच नहीं सकता। वीरा गुस्से में वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, फिर से हामिर के आदमी ने उसे रोक दिया। हामिर अपने आदमी को इशारा से जाने को कहा। वीरा गुस्से में वहां से निकल वापिस पार्टी में आ गई। चलो हामिर कौन है वो बता दूं। हामिर खन्ना कोलकाता के बिजनेसमैन और वहां के गैंगस्टर वाजिद खन्ना का इकलौता बेटा। वाजिद खन्ना रुद्र के साथ काफी समय से बिजनेस करता है। वाजिद रुद्र के साथ मिल के कानूनी हो या गैर कानूनी सारे काम, कोलकाता से दिल्ली हो या मुंबई से दुबई, सब जगह रुद्र के साथ करता है। हामिर दिखने में स्मार्ट मस्कुलर बॉय, ग्रे आंखें, दिखने में काफी जियो और DLOOKING है, लेकिन उतना ही घटिया लड़का है। लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना, ड्रग्स बेचना, वाजिद के सारे गलत काम में उसका साथ देना। हामिर की एक बुरी आदत थी, उसे जो चीज एक बार पसंद आ जाए उसे हासिल करने के लिए वो अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर देता था। अब आगे क्या होगा, वीरा हामिर से कैसे बचेगी? रजत वीरा का प्यार का पता हामिर को चलेगा तो क्या होगा? रुद्र शिवाय अपनी बहन के लिए किस हद तक जाएंगे? जाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। हामिर के दोस्तों के बारे में आगे पता चलेगा। वीरा को पार्टी से गायब देख शिवाय, रुद्र, रजत परेशान हो गए थे। वीरा को वापिस देख तीनों की जान में जान आई। वीरा का पूरा मूड खराब हो चुका था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वीरा गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मार के बोली, खुद को क्या समझता है, मैं कोई चीज हूँ जो उसे चाहिए? मुझे बिस्तर पर लाने की बात तो ऐसे कर रहा था जैसे मैं कोई मामूली लड़की हूँ। वो मुझे जानता नहीं, जान से मार दूंगी, घटिया आदमी। रुद्र हामिर के डेट के साथ बैठ के बातें कर रहा था। वाजिद को आने में थोड़ा लेट हो गया था। वाजिद हंसते हुए रुद्र से हाथ मिला के बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, आने में लेट हो गया। आपको को तो पता है मिस्टर सिघानिया, एक दिल के चक्कर में लेट हो गया। वाजिद ऐसे उम्र में रुद्र से काफी बड़े थे, लेकिन रुद्र का नाम पावर, उसके रुतबे के आगे उसको झुकना पड़ता है। वाजिद को ना चाहते हुए भी रुद्र को आप कह के बुलाना पड़ता था। हामिर पार्टी में वापिस आके वीरा को ही देख रहा है। डेनिम हामिर के कंधे पर हाथ रख के बोला, भाई थोड़ा कम देखो, पार्टी में भाभी के अलावा भी काफी खूबसूरत लड़कियां है, जिनकी नजर आप पर है। हामिर रेड वाइन का एक सीप लेके, डेनिम उसके सामने, बाकी सब फिकी है। रोया हामिर की बात में हामी भर के बोला, तूने सही कहा यार, उसके आगे यहाँ की सारी लड़की फिकी है। हामिर गुस्से में रोया का गला पकड़ के बोला था ना, उस पर से नजर हटा ले, वो मेरी है। रोया, तू मेरा दोस्त है इसलिए छोड़ रहा हूँ, अगली बार उसके बारे में तेरे मुंह से एक गलत वर्ड नहीं निकलना चाहिए। टोनी डेनिम हामिर से रोया को छुड़ा के बोले, अबे यार, एक लड़की के लिए अपनी दोस्ती क्यों खराब कर रहे हो? रोया, हामिर भाई ने बोल दिया ना वो उनकी है, तो फालतू में उनको गुस्सा क्यों दिला रहा है? यहाँ बहुत लड़की है, दूसरी धुन ले। हामिर रेड वाइन का पूरा ग्लास पी के वहां से दूसरी साइड चला गया। वीरा की आंखों में आंसू निकलने लगे। पहली बार किसी ने उसके साथ ऐसे बात की थी। कॉलेज में शिवाय रुद्र के नाम से ही सब डरते हैं, इसलिए किसी में वीरा को देखने की भी हिम्मत नहीं थी। वीरा को बार बार हामिर के दोस्त रोया की बात याद आ रही थी। उसकी घटिया बातें वीरा को गुस्सा दिला रही थी। वीरा शिवाय रजत को ढूंढ रही थी। शिवाय किसी काम से रिजोर्ट के पीछे गया था, रजत भी उसके साथ था। रजत को रुद्र ने भेजा था शिवाय की सेफ्टी के लिए। वीरा को शिवाय रजत कहीं नहीं दिख रहे थे। वीरा की आंखों में आंसू निकल गालों पर आ गए। हामिर जिसकी नजर वीरा पर थी, उसकी आंखों में आंसू देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वीरा की नजर रुद्र पर गई, जो सोफे पर बैठे बात कर रहा था। हामिर चल के वीरा के पास जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा वीरा वहां से कहीं और जा रही थी। वीरा को रुद्र और अपने डेट के पास जाते देख हामिर कंफ्यूज था। वीरा के पीछे सारे गादर रुद्र की और वीरा को जाता देख अपनी जगह पर खड़े रहे। वीरा जाके रुद्र के पास खड़ी हो गई। वाजिद एक नजर वीरा को देखा। रुद्र ने जैसे ही वीरा को देखा, उसके माथे पे लकीरें नजर आने लगी। रुद्र ने अपने गोगल्स निकालकर वीरा के रोते हुए चेहरे को देखा। उसके हाथों की मुट्ठी बंद हो गई। रुद्र तुरंत खड़ा हो गया। वीरा बिना कुछ बोले रुद्र के सीने से लग रोने लगी। पार्टी में स्लो म्यूजिक बज रहा था। वीरा के रुद्र को गले लगने से म्यूजिक भी बंद हो गया। सबकी नजर वीरा पर थी, जो रुद्र के सीने से लगी हुई रो रही थी। सबको लगा रुद्र वीरा को खुद के गले लगने से गुस्सा होगा, लेकिन सबको ये नहीं पता था रुद्र के लिए वीरा क्या थी। रुद्र वीरा की कमर पकड़ उसके सिर पर हाथ फिरा के बोला, वीरू बचा क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा या कुछ किया? रुद्र को इतने प्यार से वीरा से बात करते देख सबकी आंखें बड़ी हो गई। वीरा रोते हुए बोली, भाई वो लड़का
इतना बोल वो वापिस रोने लगी। रुद्र ने जैसे ही लड़का सुना उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। उसके गले की नसें दिखने लगी। रुद्र का ऑरा इतना भयानक हो गया। वाजिद खुद 2 कदम पीछे होने लगे। रुद्र गुस्से में बोला, गादोस। CH-17 पार्टी में धमाका। माई ब्रदर इज अ गैंगस्टर। वीरा बिना कुछ बोले रुद्र के सिने से लग रोने लगी। पार्टी में स्लो म्यूजिक बज रहा था। वीरा के रुद्र को गले लगने से म्यूजिक भी बंद हो गया। सबकी नजर वीरा पर थी, जो रुद्र के सहने से लगी हुई रो रही थी। सबको लगा रुद्र वीरा को खुद के गले लगने से गुस्सा होगा, लेकिन सबको ये नहीं पता था रुद्र के लिए वीरा क्या थी। रुद्र वीरा की कमर पकड़ उसके सिर पर हाथ फिरा के बोला, वीरू बचा क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा या कुछ किया? रुद्र को इतने प्यार से वीरा से बात करते देख सबकी आंखें बड़ी हो गई। वीरा रोते हुए बोली, भाई वो लड़का। इतना बोल वो वापिस रोने लगी। रुद्र ने जैसे ही लड़का सुना उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। उसके गले की नसें दिखने लगी। रुद्र का ऑरा इतना भयानक हो गया। वाजिद खुद 2 कदम पीछे होने लगे। रुद्र गुस्से में बोला, गादोस। सारे गादोस तुरंत वहां आ गए। सबके सिर झुके थे। रुद्र गुस्से में, किस लड़के इतनी हिम्मत हो गई जो रुद्र सिंघानिया की बहन के पास आ सके। हामिर, रोय, डेनिम, टोनी ने जैसे ही सुना चारों की आंखें शोकत से बड़ी हो गई। रोय तो डर के मारे पीछे होने लगा। टोनी उन तीनों में सबसे ज्वाला डर गया। रुद्र कुछ और करता उसे पहले टोनी जाके रुद्र के पैरों में गिर गया। हामिर, रोय और डेनिम उसको गुस्से में देख रहे थे। मन में टोनी को गाली देने लगे। रुद्र को पता चलता तब चलता, लेकिन इस बेवकूफ के चक्कर में आज पक्का मरेंगे। रोय और डेनिम हामिर के पास आके, भाई जल्दी कुछ कर वरना आज हम चारों को ये जिंदा काट देगा। ये लड़की रुद्र सिंघानिया की बहन है। उसी वक्त शिवाय रजत भी वापिस आ गए। शिवाय रुद्र के गले से लगी वीरा को रोता देख शिवाय रजत दोनों सोकत थे। शिवाय गुस्से में चिल्ला के बोला, वीरू क्या हुआ? वीरा ने जैसे ही शिवाय को देखा उसकी आंखों में और आंसू आ गए। शिवाय तुरंत वीरा के पास गया। वीरा शिवाय के सहने से लगे जोर जोर से रोने लगी। रजत भी घबरा के वीरा के पास आ गया। रुद्र टोनी को कॉलर से पकड़ उठा के कुछ बोले बिना जोर से एक पंच मारा। टोनी सीधा जमीन पर गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। रुद्र और मारता उसे पहले हामिर आ गया। हामिर बात संभालते हुए बोला, सॉरी 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 मिस्टर सिंघानिया, गलती इसकी नहीं हमारी है। हामिर के पीछे रोय और डेनिम भी खड़े थे। हमें पता नहीं था ये आपकी बहन है। मैंने तो सिर्फ मजाक में इसे शादी की बात की थी। हमें माफ कर दो। रुद्र शिवाय ने जैसे ही सुना कि हामिर ने वीरा को शादी की बात कर परेशान किया, उन दोनों की नशें तन गई। उनकी आंखों में गुस्सा ज्वालामुखी की तरह धड़कने लगा। वाजिद अपने बेटे की बात सुन घबरा गया। उसे पता है रुद्र का गुस्सा कितना खतरनाक है। उसके दिल में रेहम माफिक जैसे वद नहीं है। वाजिद अपने बेटे को पीछे कर घबराए हुए रुद्र के आगे हाथ जोड़ के कहा, मिस्टर सिंघानिया मेरे बेटे को माफ कर दो। मेरे बेटे को माफ कर दो। उसने गलती से आपकी बहन के साथ मिसबिहेव किया। आप तो जानते हो मेरा एक ही बेटा है, इसलिए अलावा मेरा कोई नहीं है। रुद्र गुस्से में बोला, वाजिद खन्ना तू मुझे अच्छे से जानता है, मेरे रूल में माफी नाम का वद नहीं है। यहाँ गलती की एक ही सजा होती है, वो है मौत। तुम्हारे घटिया बेटे की इतनी हिम्मत मेरी बहन को रुलाए। वीरा की नजर हामिर पर थी जो अपने दोस्त के लिए खुद सामने आके गलती कबूल की थी। शिवाय रुद्र के हाथ पकड़ वीरा नाम में सिर हिला दिया। रुद्र भाई शिवाय भाई, इसने मुझे सिर्फ शादी के लिए कहा था। गलती उसके पीछे जो लड़का खड़ा है उसने कहा था। उसने मुझे गंदी तरह बात की। रोया जैसे ही रुद्र शिवाय की नजर खुद पर महसूस की, उसकी आंखों में डर नजर आने लगा। रुद्र शिवाय कुछ करते उससे पहले हामिर बीच में आके बोला, सर मेरे दोस्त को माफ कर दो। उसने जो भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। रुद्र शिवाय काफी गुस्से में थे। उनकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। पार्टी में सब डर के मारे पीछे हो गए। शिवाय ने वीरा को रजत के पास जाने का इशारा किया। वीरा शिवाय की गुस्से वाली आंखें देख डर के 2 कदम पीछे हो गई। रंजना वीरा को संभालने आगे आने वाली थी, लेकिन रुद्र गुस्से में बोला, अपनी जगह से मत हिलना। रंजना वहीं जम गई। काला तुरंत उसको पीछे खींच लिया। रजत आ गई, आके वीरा को अपने पास खींच लिया। वीरा की आंखों में आंसू थे। शिवाय रुद्र अपने गर्दन पे हाथ फिरा के बोले, वो हम गैंगस्टर भाई की जान है। हमारी बहन हम दोनों की जिद है। उस पर एक खरोच हमें बर्दाश्त नहीं, और तूने उसे गंदी नजर डालने की जुर्रत की। अब तुम सब देखोगे गैंगस्टर भाई से टकराने का नतीजा। रुद्र गुस्से में अपने आदमी को इशारा किया। शिवाय ने नयन काला को रोया को पकड़ने का कहा। काला नयन ने हामिर को रोया से अलग कर रुद्र शिवाय के पैरों में गिरा दिया। रुद्र का आदमी अपने हाथ में लोहे के 2 रोड लेके आई जो आगे से लाल थी, जिसे अभी अभी आग में तपाके लाया गया हो। उसे देख वहां मौजूद सबकी आंखों में डर और घबराहट फैल गई। नयन काला दोनों को आदत थी। रजत को भी पता था रुद्र शिवाय क्या करने वाले हैं। आदमी बिना किसी पर ध्यान दिए रोया के पास जाके दोनों रोड उसकी आंखों में डाल दी। पूरे होल में रोया की दर्दनाक चीख गूंजने लगी। वीरा ने रजत के सीने में मुंह छुपा लिया। जी है देख, हामिर ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली। हामिर को रोया क्या बुरा लग रहा था, लेकिन वो चाह के भी उसे बचा नहीं सकता था। वीरा कोई मामूली गैंगस्टर की बहन नहीं है। वो दिल्ली के नहीं पूरे एशिया के टॉप 1 बिजनेसमैन और गैंगस्टर की दुनिया के किंग की बहन है। उसे गंदी नजर देखकर उसने गलती कर दी। रोया इतनी दर्द में बेहोश हो चुका था। नयन काला उसे छोड़ साइड खड़े हो गए। करण अपना सर झुका के खड़ा था। उसने भी वीरा को अकेला छोड़ गलती की थी। वीरा रजत की बाहों में बेहोश हो गई थी। रजत उसे बेहोश देख शिवाय रुद्र से बोला, बोस वीरा। रुद्र शिवाय ने पीछे देखा तो वीरा बेहोश हो गई थी। शिवाय रुद्र दोनों वीरा के पास आ गए। शिवाय वीरा को गोद में उठा के काला नयन को बोला, मुझे इस कचरे को दोबारा देखना नहीं चाहिए। रुद्र एक नजर सबकी ओर देख बोला, ये सिर्फ वार्निंग थी। अगर किसी ने हमारी वीरा पर नजर तक उठाई तो उसका हाल इससे 100 गुना ज्यादा बुरा होगा।
आजमाना चाहो तो आजमा लो। सबके सर नीचे थे। रजत भी एक नजर हामिर को देख शिवाय रुद्र के साथ निकल गया। शिवाय रुद्र वीरा को लेके विला लौट आए। शिवाय वीरा को कमरे में लेटा दिया। रुद्र शिवाय उसके पास में बैठ गए। शिवाय वीरा को देख उसकी आंखों से आंसू की बूंद निकल गई। शिवाय की आंखों में आंसू देख रुद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। रुद्र शिवाय के कंधे पर हाथ रख बोला, वो ठीक हो जाएगी। सिर्फ दर्द से बेहोश हुई है। हमारे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। शिवाय वीरा का हाथ कसके पकड़ उदास सी आवाज में रुद्र से बोला, तुम जानते हो ना इसके अंदर मेरी जान बसती है। तुम दोनों के लिए मैं सब कुछ जीत सकता हूँ और हार भी सकता हूँ, सिर्फ मेरी वीरा और तुम्हारे लिए। इसकी आंखों में आंसू देख मेरा गुस्सा सर पर सवार हो गया था। मेरे होते हुए मेरी वीरा पर किसी ने गंदी नजर डाली, उसे छूने की बात की। मेरे होते हुए रुद्र शिवाय को सीने से लगा के बोला, हमारे होते हुए मैं भी इसका भाई हूँ। हाँ मानता हूँ मेरे लिए सबसे पहले हमेशा तू ही रहा है और रहेगा भी, लेकिन वीरा तेरे बाद मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी छोटी तूफान मैल जो हमेशा भाई भाई बोल यहाँ से वहां फुदकती रहती है। आज सानत देख मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। शिवाय रुद्र की बात सुन हल्के से हंस दिया। रजत डॉक्टर को लेके अंदर आया। डॉक्टर एक लड़की थी, दिखने में काफी सुंदर थी। रुद्र बिना पीछे देख बोला, हमारी बहन बेहोश हो गई है, चेक करो। CH18 रुद्र ने मारा डॉक्टर को थप्पड़। शिवाय रुद्र वीरा को लेके विला लौट आए। शिवाय वीरा को कमरे में लेटा दिया। रुद्र शिवाय उसके पास में बैठ गए। शिवाय वीरा को देख उसकी आंखों से आंसू की बूंद निकल गई। शिवाय की आंखों में आंसू देख रुद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। रुद्र शिवाय के कंधे पर हाथ रख बोला, वो ठीक हो जाएगी। सिर्फ दर्द से बेहोश हुई है। हमारे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। शिवाय वीरा का हाथ कसके पकड़ उदास सी आवाज में रुद्र से बोला, तुम जानते हो ना इसके अंदर मेरी जान बसती है। तुम दोनों के लिए मैं सब कुछ जीत सकता हूँ और हार भी सकता हूँ, सिर्फ मेरी वीरा और तुम्हारे लिए। इसकी आंखों में आंसू देख मेरा गुस्सा सर पर सवार हो गया था। मेरे होते हुए मेरी वीरा पर किसी ने गंदी नजर डाली, उसे छूने की बात की। मेरे होते हुए रुद्र शिवाय को सीने से लगा के बोला, हमारे होते हुए मैं भी इसका भाई हूँ। हाँ मानता हूँ मेरे लिए सबसे पहले हमेशा तू ही रहा है और रहेगा भी, लेकिन वीरा तेरे बाद मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी छोटी तूफान मैल जो हमेशा भाई भाई बोल यहाँ से वहां फुदकती रहती है। आज सानत देख मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। शिवाय रुद्र की बात सुन हल्के से हंस दिया। रजत डॉक्टर को लेके अंदर आया। डॉक्टर एक लड़की थी, दिखने में काफी सुंदर थी। रुद्र बिना पीछे देख बोला, हमारी बहन बेहोश हो गई है, चेक करो। डॉक्टर की नजर शिवाय पर थी, जो आज काफी स्मार्ट लग रहा था। डॉक्टर तो भूल ही गई, उसे यहाँ किसी का चेक करने बुलाया है। शिवाय की आंखें इस वक्त वीरा पर थी, उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। डॉक्टर चल के वीरा के पास जाने की जगह शिवाय के पास जाके उसका हाथ पकड़ उसकी नब्ज चेक करने लगी। रुद्र शिवाय का हाथ उस डॉक्टर के हाथ में देख उसकी आंखें गुस्से में बोला लाल हो गई। उसने तुरंत शिवाय का साथ उसके हाथ से दूर कर डॉक्टर को खींच के एक थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर सीधे जमीन पर जा गिरी। शिवाय जो वीरा को देख रहा था, उसे किसी के जमीन पर गिरते ही उसकी नजर उस डॉक्टर लड़की पर गई, जो गालों पर हाथ रख रुद्र को गुस्से में घूर रही थी। वीरा जो धीरे धीरे होश में आ रही थी, थप्पड़ की आवाज सुन तुरंत उठ गई। वीरा शिवाय के सीने से लग रोने लगी, जिसे रुद्र शिवाय रजत का ध्यान डॉक्टर से हटके वीरा पर चला गया। शिवाय वीरा के सिर पर हाथ फेरा के उसे चुप कराने लगा। वीरा थप्पड़ की आवाज सुन थोड़ा डर गई थी, इसलिए वो सिर्फ रो रही थी। रुद्र वीरा के सिर पर हाथ रख बोला, वीरा चुप हो जाओ, हम सब यही है। शिवाय रुद्र की बात सुन आगे कहा, वीरू बचा देखो रुद्र में रजत हम सब यही है, सब ठीक है आप चुप हो जाओ। वीरा सुबकते हुए बोली, भाई आपने उसे मार दिया। शिवाय रुद्र अपने अंदर के गुस्से को शांत कर बोले, वीरू वो जिंदा है, तुम सब भूल जाओ। रजत वीरा की हालत देख डॉक्टर से बोला, तुम्हें यहाँ उसके लिए बुलाया गया था और तुम यहाँ खुद की मौत की तैयारी कर रही हो। डॉक्टर के गाल पर रुद्र के हाथ की उंगलियों के निशान छप चुके थे, उसके होठों के पास खून निकल आया थे। लड़की सब कुछ साइड रख वीरा की हालत देख एक इंजेक्शन निकाला। वीरा के पास गई। वीरा बचो डे से शिवाय के सीने से लग रोई जा रही थी। डॉक्टर ने तुरंत वीरा को इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में वीरा सो गई, उसका रोना भी बंद हो गया। रुद्र को उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्र डॉक्टर लड़की का गला कसके पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी वीरा को इंजेक्शन लगाने की, वो भी बिना हमसे पूछे। रुद्र की पकड़ और कसती जा रही थी। रजत रुद्र के गुस्से को देख थोड़ा डर गया, उसे लगा आज रुद्र इस लड़की की जान लेके मानेंगे। लड़की रुद्र की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए बोली, आहे है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर सिंघानिया, छोड़िए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने अपना काम किया है। रुद्र तो रुद्र था, गुस्से में उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। उसकी पकड़ और कस गई। लड़की को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रजत तुरंत शिवाय के पास जाके बोला, शिवाय भाई रुद्र भाई को रोको वरना आज इस लड़की को यही मार देंगे। शिवाय वीरा को सुला के रुद्र की ओर देख बोला, रुद्र छोड़ दे उसे, वो मर गई तो वीरा को क्या हुआ है वो कौन बोआएगा। शिवाय की बात सुन रुद्र ने लड़की का गला छोड़ दिया। लड़की वहीं बैठ तेज तेज सांस लेने लगी। रजत तुरंत पानी का ग्लास उसके आगे बढ़ा दिया। लड़की पानी एक सांस में पी के बोली, आप इंसान है या जानवर, एक तो मुझे यहाँ इलाज करने बुलाया, आते ही एक थप्पड़ मार दिया, उसके बाद मेरी जान लेने की कोशिश की। रुद्र गुस्से में बोला, अपनी बकवास बंद करो और इतना बताओ हमारी वीरा को इंजेक्शन क्यों दिया। लड़की खड़ी होके बोली, आपकी बहन को गहरासों लगा है, जैसे कोई हॉरर मूवी देख हम डर जाते हैं, वैसे ही कोई चीज देख इनके अंदर डर बैठ गया है, इसलिए ये पैनिक कर रही थी और मैंने आपकी वीरा को नींद का इंजेक्शन दिया है, जिसे इनको थोड़ा आराम मिले।
रुद्र उसकी बात सुन उसी टोन में बोला, कब तक ठीक होगी? लड़की उसे घूर के देखने लगी, जैसे कोई पागल को देख रही हो। लड़की चिढ़ के बोली, ये कोई बाहरी बीमारी नहीं है जो दवाइयां देने से ठीक हो जाए। ये मेंटली प्रॉब्लम है, जल्दी भी ठीक हो सकती है या फिर ठीक होने में टाइम भी लग सकता है। शिवाय वीरा की सिर पर किसकर उदास मन से बोला, ये सब मेरी गलती है, मैं भूल गया था। वीरा उस हादसे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। रुद्र शिवाय के कंधे पर हाथ रख बोला, हम वीरा को ठीक कर देंगे, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। हमारी वीरू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बचपन से उसने सब कुछ देख के भी खुशी से जी रही है और हम उसे कभी दुखी नहीं होने देंगे। डॉक्टर लड़की रजत को देख बोली, ये मिस्टर हेंडरसन कौन है? रजत आंखें छोटी करके कहा, वो शिवाय राठौड़ है, रुद्र सिंघानिया की जान और मुंबई की आरआर गैंग का भाई। वीरा सिंघानिया राठौड़ के गैंगस्टर भाई। लड़की अपने दिल पर हाथ रखा है भर के बोली, हाय कितना होठ है, मन कर रहा है अभी शादी के लिए पूछ लूं। रजत आंखें छोटी उसे घूरने लगा, जैसे किसी पागल को देख रहा हो। मन ही मन चिढ़ के कहा, ये लड़की एक थप्पड़ खाने के बाद भी इस तरह की बेवकूफी भरी बातें कैसे कर सकती है? इसे दिख नहीं रहा? CH-19 वीरा की बेवकूफी भरी बातें। शिवाय वीरा की सिर पर किसकर उदास मन से बोला, ये सब मेरी गलती है, मैं भूल गया था। वीरा उस हादसे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। रुद्र शिवाय के कंधे पर हाथ रख बोला, हम वीरा को ठीक कर देंगे, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। हमारी वीरू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बचपन से उसने सब कुछ देख के भी खुशी से जी रही है और हम उसे कभी दुखी नहीं होने देंगे। डॉक्टर लड़की रजत को देख बोली, ये मिस्टर हेंडरसन कौन है? रजत आंखें छोटी करके कहा, वो शिवाय राठौड़ है, रुद्र सिंघानिया की जान और मुंबई की आरआर गैंग का भाई। वीरा सिंघानिया राठौड़ के गैंगस्टर भाई। लड़की अपने दिल पर हाथ रखा है भर के बोली, हाय कितना होठ है, मन कर रहा है अभी शादी के लिए पूछ लूं। रजत आंखें छोटी उसे घूरने लगा, जैसे किसी पागल को देख रहा हो। मन ही मन चिढ़ के कहा, ये लड़की एक थप्पड़ खाने के बाद भी इस तरह की बेवकूफी भरी बातें कैसे कर सकती है? इसे दिख नहीं रहा? शिवाय का हाथ पकड़ने से ही रुद्र ने उसे मारा है। अगर शादी की बात सुनी तो पक्का जमीन में गाड़ देगा। रजत दांत पिस के बोला, डॉक्टर के काम से मन उठ गया हो तो शेर के मुंह में हाथ डाल सकती हो। शिवाय से शादी करनी हो तो उसका हाथ रुद्र बोस से मांगो। उन्होंने हाँ बोल दिया तो शादी हो जाएगी, वरना अगले जन्म में मिलना। रजत की बात सुन उसे कुछ देर पहले का थप्पड़ याद आ गया। उसका हाथ अपने आप गालों पर आ गया। रजत उसे देख वीरा के पास जाके बोला, शिवाय भाई, रुद्र भाई सारे आदमी को काला के साथ अंदर डाक भेज दिया है। रुद्र उसकी बात सुन गुस्से में बोला, सबको जान से मार दो, उनकी सजा माफी के लायक नहीं है, खत्म कर दो। रजत को रुद्र का फैसला सुन ज्यादा शौकत नहीं लगा। उसे पता है रुद्र किसी को माफ नहीं करता। अगर बात शिवाय वीरा की हो तो माफ करना तो भूल ही जाओ। रजत शिवाय की ओर देखा, जो वीरा वही देख रहा था। शिवाय बिना पीछे मुड़ के कहा, सबको खत्म कर दो, एक भी आदमी का चेहरा मुझे फिर से दिखना नहीं चाहिए। रजत हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर लड़की अभी भी वही खड़ी होकर आंखें फाड़े रुद्र शिवाय की बात सुन शौकत थी। दोनों की बात सुन डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। लड़की मन ही मन रोते हुए बोली, ये दोनों किसी की जान लेने का तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी की जान लेना उनका रोज का काम है। टिया, पूरी दुनिया में तुझे इसी इंसान से ही प्यार होना था, अब क्या करूं? थोड़ी देर में वीरा को होश आने लगा, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। शिवाय रुद्र वीरा को होश में आता देख बहुत खुश थे। वीरा आंखें खोली, सबसे पहले उसने शिवाय रुद्र को देखा। वीरा बिना कुछ बोले सीधा शिवाय रुद्र के गले से लग गई। दोनों ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। वीरा डरी हुई आवाज में बोली, सॉरी भाई, आप दोनों की बहन होके मैं डर गई। रुद्र शिवाय दोनों को शौकत लगा, उनको लगा नहीं था वीरा कुछ ऐसा बोलेगी, उनको लगा था वीरा डर से कुछ और बोलेगी। रुद्र शिवाय वीरा को नॉर्मल देख चैन की सांस ली। रजत की आंखें वीरा पर थी, जिसने एक बार उसकी ओर नहीं देखा था। रजत बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा। वीरा रुद्र से बोली, भाई आपका दोस्त बहुत बुरा है, मैं यहाँ बेहोश थी और वो बिना मुझे देखे जा रहा है। रजत वीरा की बात सुन वहीं रुक गया। जहां उसके चेहरे पर उदासी थी वहीं अब एक प्यारी सी स्माइल आ गई। रुद्र बिना एक्सप्रेशन बोला, रजत अभी तुम्हारा काम हमारी बहन को खुश रखना है, ना कि यहाँ से जाना। रजत तुरंत आके वीरा के पास खड़ा हो गया। उसने वीरा को देख रुद्र से कहा, सॉरी भाई, मुझे लगा इस वक्त इसे आप दोनों की जरूरत है, इसलिए मैं जा रहा था। वीरा रजत की बात सुन जोर जोर से रोने लगी। उसके अचानक रोने से शिवाय रुद्र रजत घबरा गए। शिवाय वीरा को गले से लगा के बोला, वीरू बच्चा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? देखो बच्चा, कोई बात हो तो हमें बताओ, कहीं दर्द हो रहा है? रुद्र शिवाय को घबराया हुआ देख बोला, शिव शांत हो जा, पहले उसे चुप होने दे। वीरा रुआसी आवाज में बोली, भाई वो लड़की कौन है जो रजत को घूर रही है? रुद्र शिवाय पीछे खड़ी लड़की को एक नजर देख बोले, वो डॉक्टर है। वीरा मुंह बना के बोली, डॉक्टर है तो मेरे रजत को क्यों घूर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बेहोश होने का फायदा उठा के ये और रजत मुझे धोखा देने की सोच रहे हैं? मैं तो लुट गई, मेरे प्यार ने मुझे धोखा दे दिया। भाई गोली मार दो दोनों को। वीरा की बेवकूफी भरी बातें सुन शिवाय रुद्र को एक नजर देख बोला, अब ये बिल्कुल ठीक लग रही है। रजत मुंह खोले उसकी बातें सुन रहा था। उसे तो लगा था ये लड़की अब थोड़ी बड़ी हो गई होगी, लेकिन इसकी उलझुल बातें सुन उसका मन अपना सिर दीवार पर मारने का कर रहा था। रजत आंखें छोटी कर बोला, मेरी माँ चुप हो जा, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है जो वो लड़की मुझे पसंद करे, उसे तो तुम्हारे शिवाय भाई से शादी करनी है। टीना ने जैसे ही सुना रजत ने उसकी पोल खोल दी, उसकी जान गले में अटक गई। रुद्र की आंखें पूरी तरह लाल हो गई। टीना शिवाय की जगह रुद्र को देख डर से कांपने लगी। शिवाय टीना को एक नजर देख रुद्र आवाज बोला, यहाँ से अभी निकलो। वीरा मुंह बना के मन ही मन बोली, इस बेवकूफ लड़की को मेरे गैंगस्टर भाई की बीवी बना है, उफफ क्या होगा आजकल की लड़की का।
उद्धरण चिन्ह। रुद्र गुस्से में चिल्ला के बोला, अभी इस वक्त दिल्ली से निकल जाओ। तुमने मेरी बहन का इलाज किया है इसलिए जान बख्श रहा हूँ, वरना यहाँ तुम्हारी लांस होती। आई सी गेट लॉस्ट डॉट डॉट। टीना रुद्र के चिल्लाने से रोते हुए बोली, जा रही हूँ, लेकिन दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। आपको क्या लगता है आप गैंगस्टर हो तो मैं डर जाओगी? तो मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेरा नाम भी टीना वमो है, डरती नहीं हूँ। आगे बड़े धमका वाले, खुद को समझते क्या है? CH20 वीरा और रजत का वाइल्ड रोमांस। रजत आंखें छोटी कर बोला, मेरी माँ चुप हो जा, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है जो वो लड़की मुझे पसंद करे, उसे तो तुम्हारे शिवाय भाई से शादी करनी है। टीना ने जैसे ही सुना रजत ने उसकी पोल खोल दी, उसकी जान गले में अटक गई। रुद्र की आंखें पूरी तरह लाल हो गई। टीना शिवाय की जगह रुद्र को देख डर से कांपने लगी। शिवाय टीना को एक नजर देख रुद्र आवाज बोला, यहाँ से अभी निकलो। वीरा मुंह बना के मन ही मन बोली, इस बेवकूफ लड़की को मेरे गैंगस्टर भाई की बीवी बना है, उफफ क्या होगा आजकल की लड़की का? उद्धरण चिन्ह। रुद्र गुस्से में चिल्ला के बोला, अभी इस वक्त दिल्ली से निकल जाओ। तुमने मेरी बहन का इलाज किया है इसलिए जान बख्श रहा हूँ, वरना यहाँ तुम्हारी लांस होती। आई सी गेट लॉस्ट डॉट डॉट। टीना रुद्र के चिल्लाने से रोते हुए बोली, जा रही हूँ, लेकिन दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। आपको क्या लगता है आप गैंगस्टर हो तो मैं डर जाओगी? तो मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेरा नाम भी टीना वमो है, डरती नहीं हूँ। आगे बड़े धमका वाले, खुद को समझते क्या है? ग्रेट मिस्टर रुद्र सिंघानिया और शिवाय सिंह राठौड़, आप होगे गैंगस्टर ब्रदर। मुझे भी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो आप देसे राक्षस से प्यार करूं। वीरा रजत आंखें फाड़े टीना को देख रहे थे। शिवाय रुद्र गुस्से में हाथों की मुट्ठी बंद कर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। टीना को तो डे से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक बार वीरा को देख बोली, आराम करना और टाइम पर खाना खा लेना, और तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखो, और गलती से भी अगली बार मुझे मत बुलाना। इन दोनों नमूने के चेहरे देखने का मन मुझे नहीं है, सो बाय। टीना जैसे ही जाने के लिए दरवाजे पर पहुंच गई थी, किसी ने उसका हाथ पकड़ खींच लिया। टीना सीधा किसी की सख्त छाती से जा लगी। टीना अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसने घबराए हुए सिर उठा के जैसे ही देखा, उसकी सांसें गले में ही अटक गई। टीना हकलाते हुए, तुम ये क्या बदतमीजी है मिस्टर सिंघानिया, छोड़िए हमें। रुद्र गुस्से से लाल आंखों से उसे देखते हुए शिवाय से बोला, शिव तुझे ये लड़की पसंद है? शिवाय बिना उसे देखे, जो लड़की मेरे रुद्र को कुछ बोले उसकी शकल भी मुझे नहीं देखनी। रुद्र उसकी बात सुन इवल स्माइल करके कहा, सो सी इज माई। रजत इसे उन लोगों के पास भेजे दो, आज से इसका कहीं भी जाना बंद। जब तक मैडम मेरे शिवाय से माफी नहीं मांगेगी तब तक ये वही रहेगी, वो भी अकेले। रजत एक नजर टीना को देख फोन निकाल किसी को बुला लिया। टीना रुद्र की बात सुन डर के मारे रोने लगी, लेकिन उसके रोने चिल्लाने से वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। दो आदमी आके बिना किसी रहम टीना को घसीट कर ले गए। रुद्र वीरा के पास आके उसके सिर पर हाथ फिरा के बोला, आराम करो, जब तक तुम चाहो रजत तुम्हारे पास ही रहेगा। शिवाय रुद्र के साथ बाहर निकल गया। उनके जाते ही रजत ने वीरा को बाहों में भर लिया, बिना वक्त गवाए उसके नर्म होठों पर अपने सख्त होठ रख दिए। वीरा तो आंखें बड़ी बड़ी किए रजत को देखने लगी। रजत बिना वीरा की आंखों में देखे उसके होठों को बड़ी शिद्दत से चूमने लगा। डे से कब से वो इसी वक्त का इंतजार कर रहा हो, कब अकेले कुछ वक्त मिले और वो अपने दिल की प्यास बुझा सके। वीरा भी थोड़ी देर में उसका साथ देने लगी। दोनों बड़ी शिद्दत से एक दूसरे को चूमने लगे। रजत के हाथ वीरा के गाउन की जीप पर थे। धीरे धीरे कर उसने जीप खोल दी। वीरा को तो पता ही नहीं चला कब उसकी ड्रेस उसके ऊपर से नीचे उतर गई। रजत वीरा के होठों से अलग होकर बड़ी इंटेंस नजरों से उसे देखने लगा। वीरा अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जिसे उसकी ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे देख रजत की आंखों में उसे पाने की तलब होने लगी। वीरा रजत की नजरों का पीछा कर अपने हाथ अपने सीने पर रख लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी ड्रेस ऊपर से खिसक चुकी है। वीरा के आधे शरीर पर को कपड़े नहीं थे। वीरा सांसों को काबू कर बोली, तुम कितनी लंबी किस करते हो? रजत का ध्यान तो उसकी पतली सी कमर उसके जीरो फिगर पर था। उसे देख खुद से कंट्रोल खोने लगा था। उसका गला सूखने लगा। उसने बिना देर किए वीरा को बेड पर सुला दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वीरा के गुलाबी होठ थोड़े लाल हो चुके थे। वीरा आंखें बड़ी बड़ी किए रजत को देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं था रजत कुछ ऐसा करेगा। उसने तो सोचा था वो रजत से नकली नाराज होगी, रजत उसे मनाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। वीरा जैसे ही खुद को देखा उसके गाल पूरी तरह लाल। उसने तुरंत अपने हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रजत ने उसके दोनों हाथ पकड़ ऊपर कर दिए। रजत उसके कान में बड़ी सिलेक्टिव वॉइस में बोला, बेबी अब क्या छुपा रही हो, मैंने पहले ही देख लिया है, और वैसे भी जान ये सब मेरा है। वीरा रजत की बात सुन थोड़ी घबराने लगी। उसके कान भी लाल हो गए। रजत ने उसके कान पर किस कली। रजत ने वीरा के गालों पर, कान पर, सिर पर, होठों पर किस करने लगा। रजत का हाथ वीरा की कमर को हल्के हल्के से हिलाने लगा। वीरा उसके हाथ को महसूस कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वीरा के मुंह से आहें निकलने लगी। रजत को उसकी आहें सुन अपने अंदर की गर्मी बढ़ने लगी। रजत वीरा के होठों को छोड़ उसके गले पर, कॉलर बोन पर किस के साथ बाइट करने लगा। वीरा हाथों को छोड़ उसका दूसरा हाथ वीरा की ड्रेस पूरी तरह उसके शरीर से दूर कर दिया। वीरा अब आंखें बंद कर रजत की पीठ से हिलाने लगी। रजत धीरे धीरे और वायलेंट होने लगा। उसने वीरा के बालों को कसके मुट्ठी में भर लिया। वीरा और लंबी सांस लेके आहें भरने लगी। उसकी आहें और तेज हो गई। रजत उसको कीस करने लगा, बीच बीच बाइट कर रहा था, जिसे वीरा आहें भरने लगी। वीरा कराहते हुए बोली, आहे है रजत CH21 उसकी ये सजा है।
वीरा के मुंह से आहें निकलने लगी। रजत को उसकी आहें सुन अपने अंदर की गर्मी बढ़ने लगी। रजत वीरा के होठों को छोड़ उसके गले पर कॉलर बोन पर किस के साथ बाइट करने लगा। वीरा हाथों को छोड़ उसका दूसरा हाथ वीरा की कमर पर चलने लगे। वीरा अब आंखें बंद लगी। रजत धीरे धीरे और वायलेंट होने लगा। वो वीरा के बालों साथ खेलने लगा। वीरा और लंबी सांस लेने आहें भरने लगी। उसकी आहें और तेज हो गई। रजत उसकी आहें सुन और वाइल होने लगा। वीरा कराहते हुए बोली आहे है रजत। रजत उसके मुंह से अपना नाम सुन और वाइल होके उसे प्यार करने लगा। वीरा और तेज आहें भरने लगी। रजत ने वीरा के होठों को एक और बार किस कली। वीरा भी मदहोश होने लगी। रजत दोनों हाथों से उसकी कमर दबाते हुए उसके होठों पर लाइट किस करके कहा, बेबी तुम्हारा टेस्ट मुझे पागल बना रहा है। मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जान मैं जानता हूँ तुम अभी तैयार नहीं हो, इसलिए अगर मैं अभी भी यहाँ रुका नहीं तो शायद मैं अपनी सारी सीमाएं भूल जाओ। वीरा अपने हाथ रजत के हाथों पर रख आंखें नीचे किए हुए बोली, जो करना है करो, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। आई नीड यू। रजत वीरा की बात सुन प्यार से उसके गालों पर किस कर अपनी शर्ट निकाल उसे पहना दी। उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर बोला, तुम अभी बची हो, इसे आगे सहन नहीं होगा, इसलिए पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। वीरा नम आंखों से रजत को देखने लगी। रजत हर बार उसे प्यार करते करते रुक जाता था और हमेशा यही बोल बात टाल देता था कि वो एक बच्ची है, अभी भी तैयार नहीं है। वीरा तुरंत बेड से खड़ी हो गई। उसने रजत का हाथ पकड़ खींचते हुए कमरे से बाहर लेके नीचे आ गई। शिवाय रुद्र सोफे पे बैठे बात कर रहे थे। वीरा रजत को इस हालत में नीचे आता देख दोनों सोकत थे। दोनों खड़े हो गए। काला नयन रंजना भी उसकी हालत देख मुंह खोले दोनों को देखने लगे। इसे वक्त रजत ने ऊपर कुछ नहीं पहना था, उसकी बन वीरा ने पहनी थी, जो उसके थाई तक आती थी। वीरा रजत का हाथ पकड़ खींचते हुए नीचे लाके रुद्र के आगे कर बोली, भाई संभालिए अपनी पूंछ को, जब देखो तब बची हूँ बोल, मुझे पूरा प्यार कभी नहीं दे सकता। जब देखो रुद्र भाई शिवाय भाई क्या बोलेगे यही आता है इसे, मुझे भी अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ही संभालो, आज के बाद मेरे करीब भी आए तो सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगी। वीरा इतना बोल गुस्से में ऊपर चली गई। बेचारा रजत, उसकी सारी इज्जत पर वीरा ने रायता फैला दिया था। रुद्र शिवाय आंखें छोटी किए उसे घूरने लगे। शिवाय काला नयन रंजना चारों एक साथ ठहाका लगा के हंसने लगे। रुद्र तोनंत मारते हुए बोला, मेरा आदमी होके ऐसी हरकत, अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश नहीं कर सकते। मेरी बहन को गुस्सा दिलाया है, जाके उसे खुश करो, जब तक वो खुश नहीं होती तब तक और कोई काम को हाथ नहीं लगाओगे। शिवाय को देख रुद्र बोला, तुझे भी इसे ही पसंद करना था अपनी वीरा के लिए। शिवाय हंसते हुए बोला, यार जैसा भी है हमारी तूफान को यही संभाल सकता है। रुद्र उसकी बात सुन स्माइल कर दी। नयन काला रजत के पास आके हंसते हुए बोले, भाई तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तू पूरी तरह फिट तो है ना। रजत आंखें छोटी कर दोनों को घूर के देखने लगा। शिवाय रुद्र को देख रजत बोला, भाई यहाँ आपकी बहन ने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया और आप है कि मुझे बोल रहे हैं मैं उसे खुश नहीं कर सकता। यहाँ मैं आप दोनों का सोच हर बार खुद को कंट्रोल करता हूँ और आप दोनों ही हंस रहे हो। रुद्र सीरियस टोन में बोला, रजत आज से तुम वीरा से दूर रहोगे, तुम अभी इसी वक्त काहिरा जाओगे, जब तक मैं ना बुलाऊं दिल्ली में कदम मत रखना। रजत रुद्र की बात सुन बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया। रजत कमरे जाके थोड़ी देर में बैग लेके नीचे आ गया। उद्धरण चिन्ह। रुद्र से इजाजत लेके बिना किसी पर ध्यान दिए वो तुरंत निकल गया। उसको इतनी फास्ट जाता देख काला नयन रंजना रुद्र को देखने लगे। शिवाय रुद्र से बोला, ये तुमने क्या किया, उसे काहिरा भेज दिया, वो भी तुरंत बिना वीरा से बात किए। रुद्र सोफे पर बैठे हुए बोला, वीरा ने जो अभी हरकत की है उसकी ये सजा है, उसे रजत को भूलना होगा। उद्धरण चिन्ह। शिवाय वीरा की हरकत याद कर उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। रंजना ना समझते हुए बोली, बिग बॉस वीरा ने ऐसा तो क्या किया जिसकी इतनी बड़ी सजा, रजत को उसे दूर कर दिया। रुद्र बिना इमोशन बोला, उसने रजत और अपने रिश्ते का सबके सामने मजाक बना दिया। उसने बिना सोचे समझे रजत और अपनी प्राइवेट बात सबके सामने लाकर खुद के साथ साथ रजत की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। रंजना। काला नयन। शिवाय को रुद्र की बातें सही लगी। शिवाय रुद्र से बोला, तूने सही किया, वीरा की हर बात हमने बचपने में लेके उसे बिगाड़ रखा है, इस बार नहीं, रजत उसे दूर रहेगा वही सही होगा। उद्धरण चिन्ह। रजत एयरपोर्ट जाके रुद्र के प्राइवेट जेट में बैठ काहिरा के लिए निकल गया। वीरा इस बात से अनजान कमरे में सो रही थी। अगली सुबह रुद्र शिवाय काला नयन नाश्ता कर रहे थे। करण भी उनके साथ बैठा था। वीरा सीरियो से आते हुए सबको GODMORNING विश किया। रुद्र शिवाय ने नॉर्मल टोन में गुड मॉर्निंग बोला। वीरा सबके साथ नाश्ता करने लगी। रजत वहां है या नहीं उसे कोई मतलब नहीं था, वो तो रजत से गुस्सा होके बैठी हुई थी। करण एक नजर वीरा को देख रंजना से बोला, मोम मुझे भी रजत मामू के पास जाना है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र काला को देख कहा, इसे उसके पास भेज दो। CH22 वीरा का दर्द। खामोशी। वीरा ने जैसे ही सुना उसने चारों ओर नजर घुमा के पूछा, शिवाय भाई रजत कहाँ है। शिवाय बिना उसको जवाब दिए उठकर जाने लगा। वीरा शिवाय का हाथ पकड़ बोली, भाई आप मुझसे गुस्सा हो। शिवाय वीरा के हाथ से अपना हाथ छुड़ा के रंजना से बोला, इसे कॉलेज छोड़ देना, मुझे कुछ काम है। शिवाय के इस तरह बात ना करने से वीरा को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वीरा रोते हुए बोली, भाई आप गुस्सा क्यों हो, मैंने क्या गलती की जो आप अपनी वीरा से बात नहीं कर रहे, मुझे माफ कर दो भाई, आपकी वीरा आपके बिना नहीं रह सकती। शिवाय गुस्से में बोला, वीरा अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मुझे और कुछ नहीं कहना, और एक बात कान खोल के सुन लो, मैंने तुम्हारा और रजत का रिश्ता तोड़ दिया है, इसलिए उसे भूल जाओ। इतना बोल शिवाय रुद्र से बाय बोल निकल गया।
रुद्र भी काला को एक नजर देख बोला, करण को रजत के पास भेजे दो। वहां का सारा काम रजत संभाल रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो तुम देखोगे। रुद्र के जाने के बाद वीरा वहीं बैठ जोर जोर से रोने लगी। रंजना उसे संभालते हुए बोली, वीरू शांत हो जाओ, इस तरह रोके खुद को तकलीफ मत दो, रजत आ जाएगा, शिवाय भाई बिग बॉस भी मान जाएंगे। रंजना की बात सुन वीरा उसके गले से लग रोते हुए बोली, रजत मुझे छोड़ के क्यों चला गया, मैंने कौन सी गलती कर दी, भाई गुस्सा क्यों है। रंजना उसके सिर पर हाथ फिरा के बोली, वीरा तुमने कल जो किया था वो गलत था, तुम अपने और रजत के रिश्ते का मजाक बना दिया, इस तरह अपने बड़े भाई के सामने आना और ऊपर से रजत की इज्जत का ख्याल किए बिना वो सब बोलना गलत था। वीरा मैं जानती हूँ तुम रजत से बहुत प्यार करती हो, लेकिन कल जो हुआ वो सच में शर्मनाक है। तुम एक नॉर्मल लड़की नहीं हो, दो गैंगस्टर भाई की एकलौती बहन हो, एक मुंबई का नंबर 1 गैंगस्टर है तो दूसरा एशिया का नंबर 1 डायमंड मर्चेंट। दोनों के कई दुश्मन है, उनके दुश्मनों को उनकी एक कमजोरी चाहिए, जो तुम हो। शिवाय की कमजोरी हो तुम, रुद्र की कमजोरी मत बनो। रुद्र शिवाय को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, उसकी ताकत है शिवाय। वीरा रोते हुए बोली, रंजना भाभी ये बात मुझे प्यार से भी समझा सकते थे ना, मैं समझ जाती, रजत को मुझसे दूर करने की क्या जरूरत थी। रजत भी बिना मुझसे मिले चला गया, एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा, वो तो हर बार मुझे बची बोलता है, तो अब क्या हुआ। मानती हूँ कल गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा। वीरा खड़ी होके आंसू पोंछ के बोली, अब मैं भी उसे भूल जाऊंगी, अगर वो मुझे छोड़ के जा सकता है तो मैं भी उसके बिना जी सकती हूँ। रंजना उसे रोकती कुछ समझा पाती उसे पहले वीरा वहां से चली गई। काला रंजना के पास आके बोला, उसे टाइम दो, इतना कुछ हुआ है, भाइयों का नाराज होना, रजत का जाना, उसे टाइम लगेगा, हमें उसे संभालना होगा। रंजना काला के सीने से लग रोते हुए बोली, काला वो अभी बची है, उसने इतनी बड़ी गलती नादानी में की थी, उसे माफ भी तो किया जा सकता है। तुम रुद्र भाई से बात करो, शिवाय भाई को समझाओ, रजत को वापिस बुला लो, वीरा तो जाएगी, वीरा के दिल से प्यार मीट जाएगा। काला उसकी बात समझ सकता था, लेकिन वो मजबूर था, चाह के भी वो कुछ नहीं कर सकता था। काहिरा, रजत वहां जाके अपने काम में बिजी हो गया, उसने एक बार वीरा को कॉल या मैसेज नहीं किया, वीरा ने भी उसे एक बार कॉल मैसेज करने की कोशिश नहीं की। शिवाय रुद्र अपने अपने काम में बिजी हो गए, काला नयन भी उनके साथ बिजी रहने लगे थे। रंजना काला के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया। करण को रजत के पास भेजने के बाद घर पर कोई काम नहीं होता था, इसलिए उसने हॉस्पिटल में 5 टाइम जॉब ज्वाइन कर ली। ऐसे ही 6 महीने निकल गए। वीरा अब पहले जैसी नहीं रही, मस्ती करना, यहाँ से वहाँ घूमना सब छोड़ दिया था, ना ज्यादा किसी से बात करती, ना ही कहीं बाहर जाती, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज यही उसकी लाइफ का रूटीन बन चुका था। शिवाय कुछ दिनों से वीरा के ऐसे बिहेव करने से उसका इतना चुप रहने से परेशान रहने लगा है। रुद्र को भी वीरा की ऐसी हालत देख परेशानी होने लगी थी। वीरा सिर्फ हाँ ना में जवाब देती थी। सुबह सब एक साथ नाश्ता कर रहे थे, शिवाय की नजर वीरा पर थी, जो बिल्कुल चुप होकर अपना नाश्ता कर रही थी। नाश्ते में करेले का जूस, सैलड, बॉइल्ड एग, कैरेट का जूस था। आज रंजना ने जानबूझ के वीरा को जो पसंद नहीं था वही नाश्ता बनाया था। शिवाय रुद्र की नजर वीरा पर थी, वो यही देखना चाहते थे कि वीरा ये सब देख खाने से पहले की तरह मना करेगी, खाने में मुंह बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रंजना उसे देख बोली, वीरा आज तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी, मुझे कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है। वीरा बिना किसी शिकायत अपना नाश्ता कर रही थी। रंजना ये देख उदास हो गई। वीरा अपना नाश्ता पूरा कर उठ के जाने लगी। शिवाय उसे जाता देख उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, वीरू प्लीज ऐसे चुप मत रहो, मुझे मेरी तूफानी मस्ती खोर बहन चाहिए, जो छोटी छोटी बात पर मेरा सिर खाती रहती थी, खाने के नाम पर सो नखरे करती थी, हर वक्त यहाँ से वहाँ उछलती कुदती रहती थी। वीरा शिवाय के हाथों से हाथ छुड़ा के बोली, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तो बड़ी हुई हूँ, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। वीरा इतना बोल वहां से चली गई। शिवाय बिना नाश्ता किए उदास होके बोला, रुद्र हमारी वीरा कहाँ चली गई, मुझे मेरी नखत वीरा चाहिए। उसके चेहरे की हंसी जैसे गायब हो गई है। रंजना उदास मन से बोली, भाई ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप दोनों ने उसे बचपन से लाडों से पाला है, उस पर कभी गुस्सा नहीं किया, उसकी हर हरकत माफ की, अगर नादानी में कोई गलती भी हो जाती तब भी आप उसे माफ कर देते थे, हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल रहती थी, आज उसकी जगह खामोशी ने ले ली। अगर आप उस दिन उसकी गलती पर गुस्सा नहीं होते तो आज कुछ होता ही नहीं। तब आपने उसे माफ क्यों नहीं किया, उसे तो पता भी नहीं था उसने गलती की है, फिर अभी आपने उसे सजा दे दी। बाकी गलतियों की तरह इसे भी आप प्यार से समझाते तो वो समझ जाती। CH23 रजत इज बैक। वीरा बिना किसी शिकायत अपना नाश्ता कर रही थी। रंजना ये देख उदास हो गई। वीरा अपना नाश्ता पूरा कर उठ के जाने लगी। शिवाय उसे जाता देख उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, वीरू प्लीज ऐसे चुप मत रहो, मुझे मेरी तूफानी मस्ती खोर बहन चाहिए, जो छोटी छोटी बात पर मेरा सिर खाती रहती थी, खाने के नाम पर सो नखरे करती थी, हर वक्त यहाँ से वहाँ उछलती कुदती रहती थी। वीरा शिवाय के हाथों से हाथ छुड़ा के बोली, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तो बड़ी हुई हूँ, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। वीरा इतना बोल वहां से चली गई। शिवाय बिना नाश्ता किए उदास होके बोला, रुद्र हमारी वीरा कहाँ चली गई, मुझे मेरी नखत वीरा चाहिए, उसके चेहरे की हंसी जैसे गायब हो गई है। रंजना उदास मन से बोली, भाई ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप दोनों ने उसे बचपन से लाडों से पाला है, उस पर कभी गुस्सा नहीं किया, उसकी हर हरकत माफ की, अगर नादानी में कोई गलती भी हो जाती तब भी आप उसे माफ कर देते थे,
हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल रहती थी। आज उसकी जगह खामोशी ने ले ली। अगर आप उस दिन उसकी गलती पर गुस्सा नहीं होते तो आज कुछ होता ही नहीं। तब आपने उसे माफ क्यों नहीं किया? उसे तो पता भी नहीं था उसने गलती की है, फिर अभी आपने उसे सजा दे दी। बाकी गलतियों की तरह इसे भी आप प्यार से समझाते तो वो समझ जाती। ए फ्लैट आगे शिवाय अपनी गलती पर सिर पकड़ बोला, रुद्र हमारी गलती के कारण आज हमारी वीरा की ये हालत है। उसके चेहरे की चमक, उसकी हंसी, उसका बचपना सब कुछ चला गया। हमारे घर की रौनक तक उसे होती है। जब से रजत उसे दूर हुआ है तब से आज तक उसने किसी चीज की जिद नहीं की। रुद्र सारी बात सुन खड़ा होके बिना एक्सप्रेशन बोला, रजत शाम तक लौट आएगा। उसके आते ही वीरा पहले जैसी हो जाएगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे पर सब छोड़ दो। शिवाय रुद्र की बात सुन शांत हो गया। वीरा बाकी दिनों की तरह कॉलेज चली गई। शिवाय रुद्र अपने अपने काम में बिजी हो गए। रंजना आज बहुत खुश थी। आज उसने काला को भी घर पर रोक लिया। रंजना अपने बेटे के आने की खुशी में पूरे मेंशन को सर पर उठा लिया। काला उसके काम करते करते थक चुका था। रंजना करण के लिए उसके पसंद का खाना बना रही थी। नयन रंगा काला की हालत देख मुंह छुपा के हंसने लगे। काला दोनों को खुद पर हंसता देख मुंह बिगाड़ के बालों कमीनों, कैसे दोस्त हो? यहाँ एक आदमी कब से काम कर रहा है और तुम दोनों की हंसी निकल रही है। नयन सेब खाते हुए बोला, देखो जीजा, आप ज्यादा नाटक मत करो और काम करो, आपका बेटा आ रहा है, थोड़ी मेहनत करो। रंजना पीछे से आते हुए बोली, भाई आपका सेब खाना हो गया हो तो जाके रजत करण के लिए रसमलाई लेके आओ, वरना घर पर मत आना। रंजना की धमकी सुन नयन का मुंह खुला का खुला रह गया। काला उसके मुंह को बंद कर हंसते हुए बोला, सासे साहब ज्यादा मुंह मत खोलो वरना मक्खी चली जाएगी। रंजना दोनों को बातें करते देख गुस्सा करके बोली, तुम दोनों को जो भी बात करनी है बाहर जाके करो, यहाँ हमें वीरा के चेहरे की हंसी वापिस लानी है, मेरे करण को मेरे पास वापिस लाना है। सब अपने अपने काम पर लग गए। शाम 6 बजे वीरा कॉलेज से वापिस लौट आई। मेंशन में सब जगह चहल पहल थी। जिसे देख वीरा दरवाजे पर ही रुक गई। अंदर से सबके हंसने की बातें करने की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुन वीरा अंदर की ओर बढ़ने लगी। वीरा चल के हॉल में पहुंच गई। सामने का नजारा देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रुद्र शिवाय एक सोफे पे बैठे हुए थे। रंजना करण को गोद में लेके बार बार उसके चेहरे पर किस किए जा रही थी, जिसे करण का मुंह बना हुआ था। नयन काला रजत के साथ बातें कर रहे थे। करण रंजना की गोद से उतर के चिरके बालों इक्वल्स मोम प्लीज आप किस मत किया करो, अब मुझे ये सब पसंद नहीं है। डेड आप मोम को समझाओ। काला करण को अपने पास बुला के कहा, बेटा तुम्हारी मोम किसी की नहीं सुनती, मेरी क्या सुनेगी, तुम अपने बिग बॉस और शिवाया मामू से बात करो, वो लोग आपकी मोम को समझाएंगे। करण काला के पास बैठते हुए बोला, इक्वल्स छोड़ो डेड उनकी बातें, मैं बाद में मामू से बात कर लूंगा। करण काला से बात करने लगा। उसकी नजर पीछे खड़ी वीरा पर गई, जिसे देख उसने जोर से बोला, ओहे मामू की परी आ गई। जैसे ही सबने करण की बात सुन सबकी नजर वीरा पर चली गई। रजत वीरा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वीरा की नजर भी रजत पर थी। शिवाय वीरा को देख स्माइल करके कहा, वीरू यहाँ आओ, देखो रजत करण वापिस लौट आए, आके हमारे साथ बैठो। अपने भाई की आवाज सुन वीरा होश में आई। उसने पीछे मुड़ के कहा, भाई मैं थक गई हूँ। वीरा बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उसको इस तरह जाते देख रजत के दिल में बहुत दर्द हुआ। सबके चेहरे की स्माइल वीरा को देख चली गई। शिवाय रजत को देख उदास होके बोला, जब से तुम गए हो तब से मेरी वीरा चुप हो गई है। उसकी हंसी उसकी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए। उद्धरण चिन्ह। रजत खड़े होके बोला, शिवाय भाई आप फिक्र मत करो, मैं वीरा से बात करता हूँ। रजत वीरा के कमरे के बाहर जाके नोक किया। अंदर से वीरा की आवाज आई, भाई मुझे अभी नीचे नहीं आना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। रजत दरवाजे खोल अंदर देखा। वीरा आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटी हुई थी। वीरा ने इस वक्त ब्लैक कलर का नाइट ड्रेस पहना हुआ रहा। रजत उसे देख उसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ गई। उसने मन ही मन बोला, हाय या मेरी जंगली बिल्ली, कितने महीनों बाद देख रहा हूँ, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ सिर्फ थोड़ी नकचरी हो गई है, मुंह पे स्माइल की जगह गुस्सा है, लेकिन कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ, मैं उसे अपनी वीरा बना लूंगा। रजत अपनी सोच से बाहर निकल वीरा के पास आके बैठ गया। उसने वीरा के ऊपर झुक के उसके सिर पर छोटी सी किस कली। उसके किस करते ही वीरा ने आंखें खोल ली। वीरा रजत की नजरें आपस में मिल गई। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। वीरा ने अपनी नजरें फेर ली। रजत को वीरा की नजरें फेरने से बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो समझ गया उसकी वीरा उससे नाराज है। CH24 रुद्र शिवाय अ गैंगस्टर्स। वीरा रजत से दूर होके बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? रजत वीरा के खुद से दूर होता देख उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। वीरा सीधा जाके रजत के सीने से टकरा गई। रजत संभल नहीं पाया। दोनों बिस्तर के पास होने के कारण दोनों बेड पर गिरे। रजत नीचे था, वीरा उसके ऊपर थी। रजत के दोनों हाथ वीरा की कमर पर थे। वीरा का चेहरा बालों से ढक हुआ था। रजत अपने एक हाथ से वीरा के बोलों को कान के पीछे करके बोला, मेरी जंगली बिल्ली आज इतनी सानत क्यों है? मुझे तो लगा था मैं जब वापिस लौटूंगा तुम मुझसे झगड़ा करोगी, मुझे मारोगी, मुझे ढेर सारा प्यार करोगी। वीरा उसकी बातों को इग्नोर कर उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी। वहीं रजत उसे कसके पकड़ अपने और करीब कर लिया। रजत ने वीरा को पलट अपने नीचे कर लिया। वीरा की आंखों में आंसू थे, जो उसने बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखे थे। जब उसने रजत को देखा उसकी आंखें नम हो गई। उसे उसके सामने रोना नहीं था, इसलिए रजत को इग्नोर ऊपर आ गई। रजत वीरा की नम आंखों को देख उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने और कुछ नहीं कहा। उसने वीरा की दोनों आंखें बारी बारी चूम ली। रजत के ऐसा करते ही वीरा उसके सीने में मुंह छुपा के रोने लगी। रजत ने भी उसे रोने दिया।
रुद्र ने उसे सब बता दिया था। वीरा का चुप रहना, बात ना करना, जिसे रजत इतना तो समझ गया था कि उसकी वीरा अपने दर्द को दबाने की कोशिश कर रही है। वीरा आधे घंटे से रो रही थी। रजत की आधी शर्ट उसके आंसू से गीली हो गई। रजत से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने वीरा को तुरंत पलट अपने नीचे कर दिया। बिना वक्त गवाए उसके रफ होठ वीरा के मुलायम होठों पर रख धीरे धीरे चुमने लगा। वीरा का रोना बिल्कुल बंद हो गया। वीरा आंखें बड़ी बड़ी कर रजत को देखने लगी, जो आंखें बंद कर वीरा के होठों को शिद्दत से चुम रहा था। वीरा ने भी आंखें बंद कर ली। वीरा सिर्फ ऐसे ही लेती रही। ना ही उसने रजत को रोका और ना ही उसका साथ दिया। रजत वीरा को सानत देख उसके होठों से अलग होकर अपनी उंगली उसके होठों पर फिरा के बोला, सॉरी मेरी जंगली बिल्ली। वीरा रजत से मुंह फेर के बोली, तुम्हारा हो गया हो तो मेरे ऊपर से हटो। रजत को उसका मुंह फेरना अच्छा नहीं लगा। उसने वीरा के गाल पर अपने होठ फिरा के कहा, बच्चा नाराज हो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। वीरा कस के आंखें बंद कर, नहीं सुननी किसी की बात। रजत वीरा को इतना नाराज देख उसके ऊपर से उठ गया। वीरा भी उसके दूर होते ही बिस्तर से खड़ी हो गई। रजत एक नजरे वीरा को देख कुछ कहना चाहता था, लेकिन वीरा ने हाथ दिखा के उसे बाहर जाने को कहा। रजत बिना मन के बाहर चला गया। वीरा ने भी उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। रजत वीरा को ऐसे देख उदास मन से नीचे आ गया। शिवाय रुद्र रजत का उतरा चेहरा देख समझ गए। रजत उन दोनों के पास जाके दूसरे सोफे पर बैठ गया। रंजना रजत का उतरा चेहरा देख बोली, क्या हुआ रजत, वीरा मानी या नहीं? रजत ना में सिर हिला दिया। नयन काला उसके कंधे पर हाथ रख दिलासा देके कहा, उसे टाइम दे, इतने महीनों का गुस्सा इतनी जल्दी कम नहीं होगा। रजत हाँ में सिर हिला के रुद्र को देख सीरियस होके बोला, बॉस मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। रुद्र रजत के साथ स्टडी रूम में चला गया। शिवाय नयन काला के साथ अपने काम के लिए निकल गया। स्टडी रूम। रुद्र अपनी चेयर पर बैठ के रजत की बात सुन रहा था। रजत रुद्र को कैलिफोर्निया में जो कुछ भी हुआ सब बता रहा था। रजत की बात सुन रुद्र के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। रजत ने कहा, भाई उसका ने की बेटी की नजर हमारे शिवाय भाई पे है। उसने ही मुंबई में शिवाय भाई पर हमला करवाया था। यहाँ तक उसका बात खुद शिवाय को अपनी बेटी के लिए बार बार किसी न किसी प्रोजेक्ट दिल सोन के लिए कैलिफोर्निया बुला रहा है। शिवाय भाई उसे कितनी बार मना कर चुके हैं, फिर अभी वो नहीं सुन रहा। शिवाय भाई नेक्स्ट वीक कैलिफोर्निया जाने वाले हैं, एक हेवन डील के लिए। मुझे लगता है भाई इसमें भी उस विलियम का हाथ है। रुद्र उसकी बात सुन हाथों में गन घुमाते हुए इवल स्माइल करने लगा। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेर के डेविल स्माइल कर दी, जैसे कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा हो। उसकी स्माइल देख रजत की सारी टेंस दूर हो गई। जब से वो वापिस लौटा था तब से उसे यही बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे ये बात रुद्र को बताए। उसे रुद्र के गुस्से से डर लग रहा था। वो जानता था जहां शिवाय की बात हो रुद्र का गुस्सा रौद्र रूप ले लेता है। रुद्र बड़ी से बड़ी डील आराम से हैंडल कर सकता है, लेकिन जहां शिवाय की बात हो वो ओवर पॉसेसिव हो जाता है। अगर शिवाय को एक खरोच भी आ जाए तो वो पूरी दुनिया को आग लगा दे। शिवाय रुद्र की जान है। रजत रुद्र को देख समझ गया बॉस के दिमाग में कोई तो प्लेन चल रहा है। रुद्र ने सारा प्लेन रजत को समझा दिया। रजत सारा प्लेन सुन सोकाद होके कहा, बॉस शिवाय सर मानेंगे। रुद्र एक नजर रजत को देख फोन निकाल शिवाय को कॉल लगा के फोन स्पीकर पर रख दिया। शिवाय एक ही रिंग में फोन उठा लिया। इक्वल्स बोलो मेरी जान कैसे याद किया। रुद्र उसकी मस्ती भरी बात सुन स्माइल करके कहा, इक्वल्स शिव तुम कैलिफोर्निया नहीं जाओगे जब तक मैं ना बोलूं। शिवाय इक्वल्स ऑफ मेरी जान नहीं जाओगा। और कुछ? रुद्र उसकी बात सुन स्माइल करके कहा, इक्वल्स आज जल्दी घर आ जाना, हमारी छोटी दोन को मनाना अभी बाकी है। रुद्र की बात सुन शिवाय हंसते हुए बोला, इक्वल्स उसे मनाने का काम रजत का है, हम तो बैठ के मूवी देखेंगे। आज मुझे तेरे साथ हॉरर मूवी देखनी है। शिवाय की बात सुन रुद्र रजत को एक नजर देख बोला, इक्वल्स जो तू बोलेगा वो करूंगा। रजत वीरा को मना लेगा। तू कहाँ है? रुद्र की बात सुन शिवाय अपने सामने गिरे आदमी को देखते हुए कहा, कुछ नहीं, थोड़ा आराम कर रहा हूँ। काम तो वैसे भी काला नयन कर देते हैं, मैं तो सिर्फ सॉन्ग लिख रहा हूँ। काला नयन आंखें बड़ी बड़ी किए हुए उसे देखने लगे, जिसके एक हाथ में खंजर था तो दूसरे हाथ में फोन। एक हाथ से आदमी के सीने में खंजर से कुछ लिख रहा था, जिसे उसकी चिखें पूरी जगह गूंजने लगी। रुद्र के साथ रजत भी आवाज सुन स्माइल करने लगे। CH25 रजत का दर्द, शिवाय और रुद्र का साथ। शिवाय की बात सुन रुद्र रजत को एक नजर देख बोला, इक्वल्स जो तू बोलेगा वो करूंगा। रजत वीरा को मना लेगा। तू कहाँ है? रुद्र की बात सुन शिवाय अपने सामने गिरे आदमी को देखते हुए कहा, कुछ नहीं, थोड़ा आराम कर रहा हूँ। काम तो वैसे भी काला नयन कर देते हैं, मैं तो सिर्फ सॉन्ग लिख रहा हूँ। काला नयन आंखें बड़ी बड़ी किए हुए उसे देखने लगे, जिसके एक हाथ में खंजर था तो दूसरे हाथ में फोन। एक हाथ से आदमी के सीने में खंजर से कुछ लिख रहा था, जिसे उसकी चिखें पूरी जगह गूंजने लगी। रुद्र के साथ रजत भी आवाज सुन स्माइल करने लगे। रुद्र ने सिर हिला दिया जैसे कह रहा हो, इसका कुछ नहीं हो सकता, इस लड़के को जीतना खतरों से दूर करूं, ये खुद खतरों के पास जाता है, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। रुद्र इक्वल्स शिव जल्दी काम खत्म करो, और एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हारे शरीर पर एक खरोच नहीं आनी चाहिए। शिवाय इक्वल्स ओके कुछ नहीं होगा मुझे, मैं जल्दी आ रहा हूँ, बाय। इतना बोल फोन रख दिया। शिवाय के फोन रखते ही रुद्र रजत को देखने लगा। रजत उसकी आंखों को देख समझ गया। उसने मुंह बना के कहा, इक्वल्स भाई ऐसे मत देखो, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आपकी वीरा नहीं मानी। रुद्र अपनी चेयर से खड़े होकर अपने ब्लेजर को ठीक करके कहा, इक्वल्स मुझे रिजल्ट से मतलब है, काम से नहीं। हमारी वीरा हमें वापिस लौटाओगे? रुद्र इतना बोल कमरे से चला गया। रजत उसके जाते ही सिर पकड़ के बैठ गया। दूसरी ओर शिवाय फोन रखते ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए।
उसका चेहरा थोड़े समय पहले रिलैक्स था, अब वहीं पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। शिवाय ने आदमी के सीने में पूरा खंजर घुसा दिया। उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसे देख बाकी बचे आदमी डर से शिवाय के पैरों में गिर सारा सच बताने के लिए मान गए। शिवाय खंजर निकाल दूसरे आदमी के गले पे हल्के से फिराते हुए कहा, इक्वल सच सच सच। आर सच खुद ब खुद निकाल लेगा, लेकिन अपनी जान पर वार करने की सोचने वालों को जिंदा कभी नहीं छोड़ता। काला नयन, इन सबको एसिड में फिकवा दो और पता लगाओ इसके पीछे कौन है। मुझे कल तक उसका नाम चाहिए। शिवाय खड़ा होके अपने कपड़े देख मुंह बना के बोला, इक्वल्स क्या यार, सारे कपड़े खराब हो गए। अब मुझे फिर से नहाना होगा, वरना मेरा यार नाराज हो जाएगा। काला, काम खत्म होते ही कॉल कर देना, मुझे आज मूवी देखनी है। मैं चलता हूँ। शिवाय को इतनी जल्दी एक्सप्रेशन बदलता देख नयन काला चौंक गए। नयन शिवाय को जाता देख काला से कहा, इक्वल्स ये मेरा दोस्त है, फिर भी आज तक इसे मैं समझ नहीं पाया। कभी बिल्कुल शांत होता है तो कभी गुस्से में ज्वालामुखी बन जाता है। इसे देख एक दिन मुझे पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। इसे इस जन्म में तो कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। काला उसकी बात सुन उसके सिर पर चपट लगा के बोला, इक्वल्स ज्यादा सोच मत, वो शिवाय है रुद्र भाई की जान। जैसे हम रुद्र भाई को आज तक समझ नहीं पाए, वैसे ही शिवाय भाई कहां से समझेंगे। बात अगर रुद्र वीरा की हो तो शिवाय रुद्र रूप ले लेता है। आज भी यही हुआ। RS विला। रुद्र ने आज ऑफिस ना जाके घर से ही बिजनेस और बाकी काम किए, क्योंकि आज की सारी डील रंगा गुरु ने पहले ही कर दी थी। रजत शाम से वीरा को मनाने के नए नए प्लान बना रहा था, लेकिन कोई अभी प्लान काम नहीं लगा। सारे प्लान पर हमारी वीरा ने पानी फेर दिया। वीरा शाम से अपने कमरे में ही बैठी रही, ना ही उसने किसी से बात की, ना ही कमरे से बाहर आई। रजत उसे बाहर निकालने करण रंजना को भेजा, लेकिन उसने बाहर आने से साफ मना कर दिया। रजत रुद्र के पास आके बोला, इक्वल्स बॉस आपकी बहन कितनी जिद्दी है। गुस्सा तो जैसे उसके नाक पर सवार हो। इतनी कोशिश के बावजूद उसने एक बार मुझसे बात तक नहीं की। रुद्र फोन में कुछ टाइप करते हुए कहा, इक्वल्स उसे जल्दी पहले जैसा बना दो। मुझे मेरे शिव के चेहरे पे स्माइल देखनी है। उसके चेहरे पे उदासी का नामो निशान नहीं देखना चाहता। जब से उसने बोलना बंद किया तब से मेरा शिव चुप चुप रहने लगा है। रजत रुद्र की बात सुन सिर पकड़ लिया। उसके सामने दो रास्ते थे, या करो या मरो। आगे खाई पीछे कुआं, आगे रुद्र शिवाय पीछे वीरा। जाए तो जाए कहा। रुद्र रजत को सोच में छोड़ वहां से बाहर निकल गया। करण नीचे आते हुए रजत को अकेला बैठे देख उसके पास आके बोला, इक्वल्स क्या हुआ ब्रो, अकेले क्यों बैठे हो। रजत उदास मन से, इक्वल्स क्या बोलूं, वीरा मेरी बात तक नहीं सुन रही, ना ही मुझे देखना चाहती है। वो मुझसे बहुत गुस्सा है। आखिर मेरी गलती ही क्या है। उसके भाई के ऑर्डर पर मैं यहाँ से गया था, ना कि मैं अपने मन से जाना चाहता था। उस वक्त मेरे लिए रुद्र भाई का ऑर्डर सबसे पहले था, और ऐसे नहीं है कि मैं आगे नहीं करूंगा। जहां बात रुद्र शिवाय भाई की होगी, मैं हमेशा वीरा से पहले उनके ऑर्डर सुनूंगा, और मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा रुद्र शिवाय भाई रहेंगे। जब मैं तुम्हारी उम्र था तब मोम डैड मुझे छोड़ के चले गए। मेरे चाचा ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मुझे मरने के लिए रास्ते पर छोड़ दिया। मैं अनाथ हो गया था, मेरे पास एक टाइम खाना तक नहीं था। मैंने 4 दिन बिना खाए गुजारने थे। तब रुद्र भाई मुझे अपने साथ ले गए। रुद्र भाई मुझसे 3 साल बड़े हैं। उन्होंने बचपन से मुझे पाला है। शिवाय भाई के आने के बाद भी उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। मैं जानता हूँ शिवाय भाई रुद्र भाई की जान है, और रुद्र भाई शिवाय भाई की। मेरी जान उन दोनों में है। दोनों ही मुझसे अपनी जान से प्यारे हैं। उन पे आने वाली हर गोली को मुझसे होके गुजरना होगा। मुझे अगर प्यार और उनमें से एक को चुनना पड़े तो मैं हमेशा भाई को चुनूंगा। वो मेरी फैमिली है, उन्होंने मुझे अपने हाथों से खिलाया है। रजत बोलते बोलते चुप हो गया। उनकी आंखों से आंसू निकल गालों पर आ गए। करण रजत के गले से लग गया। उसके छोटे छोटे हाथ रजत के गले में लिपटे हुए थे। वहां कोई और भी था जिसने रजत करण की बातें सुनी थी। उसकी आंखों में भी नम हो गई। उसके पास खड़े आदमी को भी बुरा फील हो रहा था। वो और कोई और नहीं, शिवाय और काला थे। रुद्र के कहने पे शिवाय अपना सारा काम छोड़ वापिस आ गया। उसने अंदर आते ही रजत की बातें सुनी, जिसे सुन उसे बुरा फील हुआ। उसे पता था रजत का अपना कहने के लिए रुद्र और उसके अलावा कोई नहीं है। शिवाय अपने इमोशन छुपा के रजत के पास जाके कहा, इक्वल्स क्या बात है, आज तुम अकेले हो, मेरा यार कहाँ है। रजत ने जैसे ही शिवाय की आवाज सुनी उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे। अपने आप को नॉर्मल करके बोला, इक्वल्स शिवाय भाई आपका बाय। शिवाय उसके सामने बैठते हुए, इक्वल्स मैं तो अभी भी आया हूँ, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो। CH26 रजत की शादी किसी और से, लड़की की धांसू एंट्री। शिवाय अपने इमोशन छुपा के रजत के पास जाके कहा, इक्वल्स क्या बात है, आज तुम अकेले हो, मेरा यार कहाँ है। रजत ने जैसे ही शिवाय की आवाज सुनी उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे। अपने आप को नॉर्मल करके बोला, इक्वल्स शिवाय भाई आपका बाय। शिवाय उसके सामने बैठते हुए, इक्वल्स मैं तो अभी भी आया हूँ, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो। रजत नकली स्माइल करके कहा, इक्वल्स कुछ तो नहीं, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शिवाय उसे अपने पास आने का इशारा किया। रजत अपनी जगह से खड़ा होके उसके पास जाके खड़ा हो गया। शिवाय खड़ा होके रजत को गले से लगा लिया। रजत अचानक गले लगाने से सोकर रह गया। शिवाय रजत के सिर पर हाथ रख के बोला, इक्वल्स क्या हुआ, अपने भाई से अपना दर्द शेयर नहीं करोगे। इतने पराये हो गए हम जो तुम अपना दर्द अपनी तकलीफ अपने अंदर लेके घूम रहे हो। मैंने तुम में और वीरा में कभी फर्क नहीं किया, क्योंकि तुम मेरे और रुद्र के छोटे भाई हो। रजत शिवाय की बात सुन उसे और कसके पकड़ के कहा, इक्वल्स सॉरी भाई, मुझे माफ कर दो, मैं वीरा को मना नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। शिवाय रजत के सिर पर हाथ फिरा के बोला, इक्वल्स तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं।
तुम वीरा के पास अब नहीं जाओगे। मैंने तुम्हारे लिए दूसरी लड़की पसंद कर ली, उसे शादी भी पक्की कर दी। कल वो लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं। रजत शिवाय की बात सुन शोकत के मारे बेहोश ही होने वाला था। उसने कहा वीरा को मनाने का सोचा था और यहाँ उसकी शादी भी पक्की हो गई। रजत अपने आप को संभाल के बोला इक्वल्स लेकिन क्यों भाई, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो वीरा से प्यार करता हूँ, उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। शिवाय रजत के गालों पर हाथ रख के कहा वो तुम्हारे लायक नहीं है। हमने जो भी फैसले लिए वो सब तुम दोनों की भलाई के लिए लिए है। बचपन से मैंने देखा है, वीरा ने तुम्हें बहुत तंग किया। हर बार उसकी जिद को पूरा करने के लिए तुमने अपनी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं किया, हमेशा उसे पहले रख खुद को साइड में रखा। रजत शिवाय की बातें सुन शोकत हो गया। शिवाय रजत को होकर देख हल्के से स्माइल करके कहा क्या हुआ शोकत, क्यों हो गए? तुम्हें क्या लगा हमको कुछ पता नहीं है? तुम बचपन से वीरा से प्यार करते हो लेकिन कभी उसे बताया नहीं, हमेशा उसकी हर विश पूरी करने की कोशिश की है। उसे छोटी सी भी चोट लग जाती उसे ज्यादा दर्द तुम्हें होता था। मैंने रुद्र ने तुम्हें वीरा को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है, तुम दोनों को अच्छे से जानते हैं। रुद्र अंदर आते हुए बोला इस पागल ने हमें सिर्फ बॉस माना है, कभी भाई नहीं समझा। मैंने जब इसकी उंगली पकड़ी थी तब इसे अपना नाम सरनेम दी थी, लेकिन इसने आज तक उसे अपने साथ नहीं लगाया। जब भी लोग उसे रजत सिंघानिया बुलाते तो ये उसे मना कर देता। शिवाय मुझे लगता है रजत हमें अपना नहीं मानता, इसलिए हमेशा हमें बॉस सर बुलाता है। रजत रुद्र की बात सुन जाके उसके गले से लग रोने दिया। उसे दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसने रुआसी आवाज में बोला रुद्र भाई आप मेरे अपने हो, शिवाय भाई और आप दोनों के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। रुद्र रजत की पीठ पर हाथ फिरा के बोला अच्छा प्यार करते हो तो एक बार मुझे ये क्यों नहीं कहा? भाई आप मुझे वीरा को मनाने का काम मत दो, वो नहीं मानेगी। मेरी शिवाय की बात में हाँ क्यों कहा? एक बार हक से बोलते कि आप मुझे वीरा के पास मत भेजो, वो मुझसे बात करना तो दूर चेहरा भी देखना नहीं चाहती। शिवाय आगे आके रजत के सिर पर हाथ रख के कहा अब तुम कुछ नहीं करोगे। मैंने जीन्स लड़की को कल बुलाया है, वो आज से तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करेगी। मैंने रुद्र से पहले ही बात कर ली। रुद्र ने रजत को अलग करके कहा हाँ वो आती होगी, अब अपने आंसू पोंछ लो वरना वो क्या सोचेगी। मेरा बॉस इतनी बड़ी गेंद का राइट हैंड होके रोता है, रोंडू समझेगी तुम्हें। रजत अपने हाथों से आयु पोंछ के मुंह बना के बोला क्या भाई पहले आप दोनों ही मुझे इमोशनल कर देते हो और बाद में मुझे रोंडू बुलाते हो। मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, वो भी एक लड़की की तो बिल्कुल नहीं। काला एक लड़की के साथ अंदर आते हुए रुद्र शिवाय के सामने सर झुका के बोला भाई ये रही लड़की जिसे आपने रजत के लिए बुलाया था। शिवाय रुद्र अपनी अपनी जगह बैठ लड़की की इन्फॉर्मेशन काला से लेके चेक करने लगे। शिवाय एक नजर सारी इन्फॉर्मेशन देख रुद्र से बोला तुम्हें क्या लगता है हमारे रजत के लिए कैसी है? रुद्र एक नजर लड़की को देख इन्फॉर्मेशन पर नजर डालते हुए बोला नाम विधि, हॉबी लोगों को मारना, पेशे से एक सर्जन, मेडिकल डिग्री 2021 में मिली, 2022 में लाइसेंस कैंसल, वजह 2 लोगों की सर्जरी के दौरान फोन पर बात करना। रुद्र आगे पता उससे पहले विधि उसे रोकते हुए बोली सर 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 इसमें एक बात अपुन के लिए गलत लिखा है। मेरा लाइसेंस कैंसल इसलिए हुआ था क्योंकि अपुन ने 4 लड़कों की हॉस्पिटल में अच्छे से धुलाई की थी। साला अपुन की उस वक्त एक क्रिटिकल सर्जरी चल रही थी, मैंने उसे बीच में छोड़ के उन लड़कों को तबीयत से बेला था। रंजना कंफ्यूज्ड होके बोली क्या, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? विधि मुंबई की टपोरी भाषा में अरे क्या करता अपुन, अपुन इतनी बड़ी सर्जरी कर रहा था और वो साले बाहर खड़े होके भनकस कर रहे थे। अपुन की खिसक गई तो उनको भी एडमिट कर डाला। रंजना खुश होके विधि के कंधे पर मार के बोली क्या बात है अपुन, तेरे लिए बहुत खुश है, कोई तो मिला मुझे अपने जैसा, वरना तो लगा था अपुन भी अकेला ही मरेगा। वैसे तूने कौन से कॉलेज से डिग्री लिया था? साथ में चल के उस कॉलेज की बैंड बजाते हैं। विधि रंजना की बातें सुन बोली अपुन ने तो यहाँ की सिटी मेडिकल कॉलेज से डिग्री लिया है, अगर अपुन को ये जॉब मिल गई तो मैंने पहले ही सोचा है उस कॉलेज के गंजे चमन को ऊपर से उल्टा लटकाओगी। रंजना उसकी बात सुन उसे हाई फाई देके बोली साथ में चलेगे, ये जॉब तुझे अपुन दिला देगा, वैसे भी अपुन आर गैंग की है। रुद्र देसे देसे विधि की इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था। रजत की आंखें वैसे वैसे शोकत से बड़ी होती गई। रजत अपने सामने खड़ी लड़की को नीचे से ऊपर तक देख मन ही मन में बोला ये लड़की डॉक्टर थी या मदरा। CH27 मेला में शॉपिंग। काला ने रंजना के जैसी लड़की को देख पहले ही सर पकड़ लिया, उसे एक जेली नहीं जा रही और शिवाय भाई एक और उठा के ले आए, ये दोनों किसी बोम से कम नहीं। रजत रंजना का हाथ पकड़ अपने पास खींच के बोला क्या दी आप भी इसका साथ दे रही है, सुना नहीं इसने क्या क्या कारनामे किए हैं? रंजना कुछ नहीं बोली, उसने विधि की ओर देखा। रुद्र सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर बोला आज से तुम RS गैंग की मेंबर हो और साथ ही मेरे छोटे भाई रजत की पर्सनल बॉडीगार्ड और होने वाली वाइफ। अगर तुम्हें मंजूर है तो यहाँ रुको वरना दरवाजा उधर है। विधि रुद्र की बात का जवाब देते हुए बोली अपुन आपके साथ काम करने के लिए कब से तैयार है, अपुन को पहले से आपके साथ काम करना था, लेकिन क्या करती अपुन के बाप ने अपुन को डॉक्टर बना दिया। डॉक्टर बनके तो अपुन कुछ कर नहीं पाया, इसलिए उसने बोल दिया तुझे जो करना है कर, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ अपने भाई को अपने जैसा मत बनाना। वैसे भी अपुन डॉक्टर बनके कुछ उखाड़ी तो पाया नहीं, सोचा भाई लोग के साथ काम ही कर लूं, इसलिए अपुन ने आपकी और आपके यार की कंपनी में जॉब के लिए बात की, लेकिन आपके वहां से एक लंगर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला मैं एक डॉक्टर हूँ जो लोगों की जान बचाती है और उनके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए निकल दिया। एक बार अपुन को उसका नाम पता चल जाए
अपन उसको बिना बेहोश किए उसका दिल निकाल लेगा। नयन जो कि करण को खाना खिला के बाहर आ रहा था, विधि की बात सुन उसे खांसी आ गई। वो जोर जोर से खांसने लगा। करण किचन में जाके पानी लेके आके नयन को देते हुए बोला, मामू क्या हुआ आपको? ये लो पानी पी लो। नयन एक ही सांस में पानी पी गया। विधि उसे इग्नोर कर रुद्र को देख दांत दिखा के हंसते हुए बोली, अब उनको किस गधे से शादी करनी होगी? गधा सुन सब उसे बुरी तरह घूरने लगे। शिवाय रजत की ओर उंगली से इशारा करके बोला, वो रहा तुम्हारा होने वाला पति। विधि रजत को नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोली, मुझे मंजूर है। शिवाय खड़ा होकर रजत को गले से लगा के बोला, इक्वल्स ये लड़की तुम्हें सच में खुश रखेगी, हमारा यकीन कर। रजत विधि को बुरी तरह घूर के शिवाय से बोला, भाई आप बदला तो नहीं ले रहे? ये कौन से एंगल से लड़की दिख रही है? भाई मुझे माफ कर दो, मैं इसे शादी करके काला भाई की तरह मरना नहीं चाहता। रुद्र शिवाय रजत की ओर देख खड़े होके बोला, शिव रजत को विधि के साथ अकेला छोड़ दो और तू मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। शिवाय को कुछ जाता देख रजत बोला, शिवाय भाई आप पक्का कैलिफोर्निया नहीं जाओगे? शिवाय रुद्र को साइड से हक करके बोला, मेरे यार ने बोल दिया, इतना काफी है। वैसे भी मुझे रुद्र चाहिए ना कि कोई दिल। और एक बात, कल तुम्हारी सगाई है विधि के साथ, काला तैयारी देख लेना। और एक बात, कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, आप तो रोल हमारे भाई की सगाई है। रंजना विधि का हाथ पकड़ नयन को देख बोली, इक्वल्स भाई आप हमें शॉपिंग ले चलो, कल सगाई है, मैं विधि और रजत के लिए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। नयन एक नजर विधि को देख मुंह बिगाड़ के बोला, इक्वल्स पहले जाके तैयार तो हो जाओ, फिर चलते हैं। रंजना विधि को अपने साथ ले गई। नयन काला के पास जाके उसका गला पकड़ के बोला, इक्वल्स साले जीजे तू इस आफत तो यहाँ लेके क्यों आया है? तू जानता नहीं ये आधी पागल है, बिल्कुल रंजना की तरह। काला उसकी बात सुन अपना गला छुरा के बोला, इक्वल्स अबे पहले गला छोड़, वरना यही टपक जाओगा। मुझे कौन सा पता था कि ये लड़की ऐसी है, वरना मैं खुद इसे गोली मार देता। नयन इक्वल्स तो इसे चुना किसने? काला मुंह लटका के इक्वल्स शिवाय भाई ने, रजत के लिए। रजत अपना सिर पकड़ के वहीं बैठ गया। उसकी हालत देख करण पानी का ग्लास उसे देते हुए बोला, इक्वल्स रो ले, कल से तेरे गले में विधि नाम की मुसीबत गले पड़ने वाली है। करण की बात सुन रजत उसे गले से लगा के फुट फुट के रोने लगा। डे से उसकी विदाई हो रही हो और वो सबसे दूर जाने वाला हो। काला नयन उसकी हालत देख अपना सिर हिला दिया। दोनों अपने अपने काम न लग गए। रंजना विधि को लेके वीरा के कमरे में आई। वीरा सबसे अनजान बैठ के कॉलेज के असाइनमेंट लिख रही थी। अपने कमरे में किसी को आता देख उसने सिर ऊपर कर रंजना के साथ एक लड़की को देखा। रंजना वीरा से विधि को मिलवा के बोली, इक्वल्स वीरा ये है विधि, हमारे रजत की होने वाली बीवी। वीरा ने जैसे ही सुना उसके हाथ से पेन छुट नीचे गिर गई। विधि पेन को उठा के वीरा को देते हुए बोली, इक्वल्स हाय, अपन तुम्हारे बारे में जानता है, तुम रजत की एक्स गर्लफ्रेंड हो। शिवाय सर ने मुझे पहले ही सब बता दिया था, तुमसे मिल के अच्छा लगा। रंजना वीरा को सोकर देख बोली, इक्वल्स वीरा शिवाय भाई रुद्र भाई ने विधि रजत की शादी पक्की कर दी। तुम तो रजत से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए भाई ने रजत की शादी विधि से तय कर दी। कल सगाई है, हम शॉपिंग जा रहे हैं, इसलिए सोचा तुम्हें पूछ लूं, तुम चलोगी? वीरा पेन उठा के लिखते हुए बोली, इक्वल्स नो थैंक्स। वीरा की बात सुन रंजना कंधे उचका के बोली, इक्वल्स ओके, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि हम सब जा रहे हैं। मैं काला नयन करण रजत। रजत के नाम पर उसने जोर देके कहा। रंजना विधि को लेके वीरा के कमरे से बाहर ही निकल रही थी। तब भी वीरा ने कहा, इक्वल्स मैं भी चलूंगी। रंजना वीरा की आवाज सुन हल्की सी स्माइल कर दी। रंजना गर्दन हिला के बाहर चली गई। 1 घंटे में रजत काला नयन करण रंजना विधि वीरा मॉल में पहुंच गए। रजत ने एक बार भी वीरा को नहीं देखा, ना ही उसे बात करने की कोशिश की। वीरा खुद को इग्नोर होता देख चुप रही। रंजना विधि से ऐसे बात कर रही थी डे से 2 बिछड़ी हुई बहनें सालों बाद मिली हो। काला करण को गोद में उठा के चलते हुए नयन से बोला, इक्वल्स तुम्हारी बहन को देखो, ऐसे उस लड़की से बात कर रही है, डे से सालों बाद उसे मिल रही है, हम तो डे से यहाँ है ही नहीं। करण काला की बात सुन आंखों पे गोगल्स ठीक करते हुए बोला, इक्वल्स मामू कहीं आपकी कोई सोटेली बहन तो नहीं थी जो शायद हो और आपको पता ना हो? मुझे तो सामने देख यही लग रहा है। नयन करण की बात सुन आंखें छोटी करके बोला, इक्वल्स मेरी ना कोई सोतेली बहन है और ना ही कोई कजीन बहन, मेरी सिर्फ एक बहन है और वो तुम्हारी माँ है। CH28 वीरा की हॉट न्यूज, रजत का हाल बेहाल। रंजना विधि से ऐसे बात कर रही थी डे से 2 बिछड़ी हुई बहनें सालों बाद मिली हो। काला करण को गोद में उठा के चलते हुए नयन से बोला, इक्वल्स तुम्हारी बहन को देखो, ऐसे उस लड़की से बात कर रही है, डे से सालों बाद उसे मिल रही है, हम तो डे से यहाँ है ही नहीं। करण काला की बात सुन आंखों पे गोगल्स ठीक करते हुए बोला, इक्वल्स मामू कहीं आपकी कोई सोटेली बहन तो नहीं थी जो शायद हो और आपको पता ना हो? मुझे तो सामने देख यही लग रहा है। नयन करण की बात सुन आंखें छोटी करके बोला, इक्वल्स मेरी ना कोई सोतेली बहन है और ना ही कोई कजीन बहन, मेरी सिर्फ एक बहन है और वो तुम्हारी माँ है। करण नयन काला तीनों बातें करते हुए चले रहे थे। वहीं रजत गुरु से फोन पे बात कर हथियारों की डील कब और कितने बजे होगी वही सब तय कर रहा था। रजत सीरियस होके बोला, इक्वल्स इस बार शाशा गैंग हमारी दिल के बिच आई तो उसको रास्ते के साथ साथ दुनिया से भी हटाना होगा। गुरु इक्वल्स भाई इस बार शाशा गैंग का सामना खुद RS गैंग के भाई से होगा। इस बार तो RR गैंग भी हमारे साथ है, मुझे नहीं लगता शाशा गैंग या और कोई भी हमारे बिच आएगा। रजत कुछ सोच के डेविल स्माइल कर कुछ बातें बोल कॉल कट कर दिया। काला रजत के चेहरे पर स्माइल देख उसके पास आके बोला, इक्वल्स क्या बात है, कुछ ज्यादा ही स्माइल आ रही है, लगता है लड़की पसंद आने लगी। रजत तेरी स्माइल कर बोला, इक्वल्स फालतू चीजों पर स्माइल करूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास।
तू जानता है हमारा काम किसी लड़की से ज्यादा जरूरी है। ये शादी वादी से ज्यादा मुझे अपनी गेंद प्यारी है। काला उसकी बात सुन सिर हिला दिया। उसने कुछ सोच के कहा इक्वल्स शिवाय भाई ने कैलिफोर्निया जाना कैंसिल कर दिया। उसे हमारी गेंद का काम थोड़ा रुक गया और साथ ही एक डील चली गई, साथ एक कंसाइनमेंट भी। काला की बात सुन रजत कुछ नहीं बोला, उसे पता है ये सब रुद्र भाई ने कहने से हुआ है। शिवाय भाई को कोई भी खतरे में वो नहीं देख सकते। वैसे भी वहां ईवल गेंद शिवाय भाई के पीछे पड़ी है। सब दूसरे फ्लो पर पहुंच गए जहां से रंजना विधि के लिए कल सगाई में पहने ड्रेस दिखा रही थी। वहीं वीरा बार बार रजत को देख रही थी। जी सका पूरा ध्यान विधि पर था। विधि भी ड्रेस उठा के खुद पर लगा के रजत को दिखा रही थी। रजत एक नजर ड्रेस को देख गर्दन न में हिला देता। वीरा को यही बात अच्छी नहीं लग रही थी। रजत ने उसके साथ कभी ऐसा नहीं किया। जब भी वो उसके साथ शॉपिंग आता हमेशा फोन में लगा रहता, कभी वीरा की शॉपिंग में मदद नहीं की, और आज विधि के साथ शॉपिंग कर रहा है। यही बात से वीरा को गुस्सा आ रहा था। उसने वहां से एक ड्रेस उठा के ट्राई करने चली गई। उसके जाते ही करण नयन का हाथ खींच के बोला इक्वल्स आज लगता है यहाँ किसी का सिर फूटने वाला है। नयन भी करण की बात अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि उसने भी वीरा को नोटिस किया। विधि ने अभी तक काफी ड्रेस देख ली, लेकिन रजत ने सभी को रिजेक्ट कर दिया। रंजना अपने ही कपड़े लेने में बिजी थी। काला अपनी बीवी की हरकत देख अपना सिर दीवार पर मारने का कर रहा था। काला मन ही मन जुजला के बोला इक्वल्स इस औरत के पास दुनिया जहाँ के कपड़े है, फिर अभी इसे कपड़े कम लगते हैं। ये मुझे एक दिन रास्ते पर लाके छोड़ेगी। नयन काला के पास खड़ा होकर उसकी खुसफुस सुन मुंह दबा के हंसने लगा। उसे पता था उसकी बहन शॉपिंग करने में सबसे आगे रहती है। रजत का फोन जैसे ही रिंग हुआ, उसने फोन निकाल एक नजर फोन को देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसमें लगी फोटो को देख तो मानो उसकी आंखें ही बाहर आने वाली थी। रजत सिर पर पसीने की बूंद नजर आने लगी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले एक और मैसेज आया, जिसे पर उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। एक नजर सबको देख बाथरूम का बहाने वहां से निकल गया। दूसरी ओर ट्रायल रूम में वीरा एक ड्रेस पहन खुद को आईने में देख रही थी। उसी वक्त ट्रायल रूम का दरवाजा खुला। वीरा पीछे मुड़ अपने सामने खड़े इंसान को देख जाके उसके गले से लग गई। ट्रायल रूम में और कोई नहीं रजत आया हुआ था, या यूं भी कह सकते हैं वीरा ने रजत को धमकी देके बुलाया है। रजत जब विधि को ड्रेस पसंद करने में मदद कर रहा था, उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। रजत ने फोन निकाल जैसे ही उस पर नाम पर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने मैसेज ऑन कर देखा तो उसकी आंखें बाहर आने वाली थी। उसमें वीरा ने अपनी फोटो भेजी थी, जिसमें उसने नाइटी पहनी हुई थी। वो कुछ ज्यादा ही रिवेलिक थी, जिसे देख रजत के माथे पर पसीना आ गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले एक और मैसेज आया, जिसमें वीरा ने लिखा हुआ था 2 मिनट में तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं यही ड्रेस पहन के बाहर आ जाओगी और सबके सामने तुम्हें किस कर लगी। वीरा मैसेज पर रजत की सांसें तेज हो गई थी। उसे किस करने से प्रॉब्लम नहीं थी, उसे वीरा का वो ड्रेस पहने बाहर ना आए यही सोच रजत वहां से निकल उसके पास आ गया। रजत वीरा को खुद से दूर कर बोला इक्वल्स ये क्या हरकत है वीरा, तुम मुझे ऐसे धमकी देके नहीं बुला सकती। रजत ने जैसे ही वीरा को नीचे से ऊपर देखा उसका गला सूखने लगा। रजत अपनी नजर उतर हटा के बोला इक्वल्स और ये सब क्या पहना है, तुम्हें यहाँ से और कोई ड्रेस पसंद नहीं आई जो ये पहन ली, इसे बदलो और बाहर आओ। वीरा रजत के नजर फेरने से इवल स्माइल करने लगी। वो धीरे धीरे रजत के पास आके उसके गले में बाहें डाल के बोली इक्वल्स अगर मैं बोलूं कि मुझे यही पहन के बाहर चलना है तो। वीरा की बात सुन रजत की आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी एक आईब्रो उठा के बोला इक्वल्स यहाँ से बाहर कदम तो दूर, ऐसे बाहर निकलने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप जाके ड्रेस बदलो। CH29 शिवाय की जिद रुद्र कहा बोलना। वीरा रजत के नजर फेरने से इवल स्माइल करने लगी। वो धीरे धीरे रजत के पास आके उसके गले में बाहें डाल के बोली इक्वल्स अगर मैं बोलूं कि मुझे यही पहन के बाहर चलना है तो। वीरा की बात सुन रजत की आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी एक आईब्रो उठा के बोला इक्वल्स यहाँ से बाहर कदम तो दूर, ऐसे बाहर निकलने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप जाके ड्रेस बदलो। रजत की बात सुन वीरा रजत के चेहरे पर हाथ फेर के बोली इक्वल्स मुझे नहीं बदलना, तुम चाहो तो बदल दो। वीरा की ऐसी हरकत देख रजत की हालत खराब रो रही थी। एक तो वीरा को देख पहले से उसके अंदर गर्मी बढ़ रही थी, ऊपर से उसके करीब आने से उसका शरीर पूरी तरह कट गया। वीरा की ऐसी बातें सुन उसका कंट्रोल भी खुद से लुझ होने लगा। रजत वीरा को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोला इक्वल्स वीरा तुम ये सही नहीं कर रही, कल शिवाय भाई ने मेरी सगाई तय कर दी है और तुम मुझे इस तरह सेड्यूस नहीं कर सकती। वीरा रजत की बात सुन उसे दूर होकर साइड में रखे सोफे से अपना फोन उठा के शिवाय को कॉल लगा के स्पीकर पर फोन कर दिया। शिवाय रुद्र के साथ हॉरर मूवी देख रहा था। रुद्र बेड पर आराम से बैठे हुए मूवी से ज्यादा शिवाय की हरकत देख रहा था। उसने मन ही मन बोला इक्वल्स ये लड़का इतनी बड़ी गैंग का लीडर है, फिर अभी हरकतें छोटे बच्चे जैसी, इसलिए मुझे कई बार ऐसा लगता है इसे अकेले छोड़ा तो कोई खतरे में पड़ जाएगा। शिवाय हॉरर मूवी देखने से ज्यादा ब्लैंकेट में चेहरा छुपा के चोरी चोरी मूवी देख रहा था। ऐसे तो शिवाय बच्चों जैसी हरकत सिर्फ रुद्र के सामने करता है। उसी वक्त उसका फोन बजा। फोन की आवाज सुन शिवाय जोर जोर से चिल्लाने लगा इक्वल्स भूत भूत भूत। रुद्र उसकी आवाज सुन एक नजर उसके फोन को देख सिर पकड़ लिया। ये लड़का अपना ही फोन की रिंग सुन चिल्ला रहा है। रुद्र मूवी पहुंच कर फोन लेके शिवाय को दिखा के बोला इक्वल्स भूत नहीं हमारी भूतनी है। शिवाय फोन पर नाम देख अपने दिल पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेके बोला इक्वल्स बाल बाल बचा, वरना तो आज पक्का मेरा हाथ फेल हो जाता। उसकी नोटंकी देख रुद्र ने अपना सिर हिला दिया। शिवाय फोन उठा के फोन पर लगाया।
उधर से वीरा सोफे पे पैर पर पैर रख के बोली इक्वल्स भाई मैं अभी रजत के साथ टाइम बिता रही हूँ, आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? शिवाय उसकी बात सुन हल्के से हंसते हुए बोला इक्वल्स वीरू उसे ज्यादा परेशान मत करना। वीरा इक्वल्स भाई सगाई कल ही होगी लेकिन मेरी और रजत की। इतना बोल वीरा फोन काट दिया। शिवाय उसकी बात सुन फोन साइड में रख के कहा इक्वल्स प्लेन पूरा हुआ। रुद्र उसकी बात सुन हल्का सा हंस दिया। शिवाय रुद्र को देख बोला इक्वल्स रुद्र एक बात पूछूं? रुद्र इक्वल्स हम। शिवाय इक्वल्स अगर आगे चल के हमारी लाइफ में कोई लड़की आई जिसे हमें प्यार हो गया तो हम क्या करेंगे? रुद्र उसकी बात सुन जवाब दिया इक्वल्स प्यार व्यार पर मुझे यकीन नहीं, और अगर हुआ भी तो उसे अपने करीब आने से पहले दुनिया से भेज दूंगा। रुद्र सिंघानिया सिर्फ एक से प्यार करता है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। शिवाय रुद्र की बात सुन उसके गले से लग गया। शिवाय गले लगे हुए बोला इक्वल्स यार हम पूरी जिंदगी सिंगल तो नहीं रह सकते, एक ना एक दिन शादी तो करनी होगी। इतना नाम पावर पैसे कमाएंगे तो उसको आगे संभालने वाला भी चाहिए ना। अगर हम शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे होंगे? रुद्र को शिवाय की बात कहीं ना कहीं सही लग रही थी। उसने कुछ सोच के कहा इक्वल्स ठीक है अगर तू शादी करना चाहता है तो मैं तेरे लच्ची पसंद कर लूंगा और मैं खुद तेरी शादी कराऊंगा। रुद्र की बात सुन शिवाय उसे दूर होके बोला इक्वल्स बिल्कुल नहीं मैं तेरे बिना अकेले शादी नहीं करूंगा, अगर शादी करेंगे तो साथ में वरना नहीं करेंगे। शिवाय की बात सुन रुद्र उसे समझाते हुए बोला इक्वल्स देख शिव मैं जानता हूँ तू मेरी शादी करवाना चाहता है, लेकिन तुझे पता है मेरे लिए ये प्यार व्यार एकजुट है। मैं किसी भी रिश्ते में नहीं मानता, मेरे लिए सिर्फ तू जरूरी है, तेरे अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करता। तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरे जीने की वजह है। शिवाय रुद्र की बातें सुन गर्दन हिला के कुछ सोचते हुए बोला इक्वल्स क्यों ना हम एक ही लड़की से शादी कर ले। रुद्र सोखत होके इक्वल्स गया। शिवाय उसकी गोद में सर रख के बोला इक्वल्स अरे मैं ये कह रहा हूँ हम एक ही लड़की से शादी कर ले। देख मैं तेरे बिना शादी तो करूंगा नहीं और मुझे पता है तू कभी शादी करेगा नहीं, और रही बात लड़की की तो वो तुम मेरे लिए ढूंढेगा ही तो उसी से हम दोनों शादी कर लेंगे, जिसे हमारे बीचे बीवियों की लड़ाई वाली प्रॉब्लम कभी होगी नहीं और हमारे बीच कोई आएगा नहीं। रुद्र शिवाय की बेवकूफी भरी बातें सुन उसके सिर पर हाथ रख चेक करते हुए बोला कहीं तुझे बुखार बुखार तो नहीं है जो ऐसी बेहकी बेहकी बातें कर रहा है, या कहीं तूने पीवी तो नहीं है ना? यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही जिसमें दो लड़के एक लड़की से शादी करेंगे। शिवाय उसकी हाथ को सिर से हटा के खड़ा होके बोला इक्वल्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और ना ही मैंने पी है। अब तू मेरी बात सुन ले, हम शादी एक ही लड़की से करेंगे वरना नहीं करेंगे। शिवाय इंता बोल वहां से जाने लगा। रुद्र उसे आवाज लगाता रहा, लेकिन शिवाय ने जाते हुए एक ही बात बोली इक्वल्स मुझे तेरा कुछ नहीं सुनना, जिसे मैं शादी करूंगा उसे तुझे करनी होगी वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। शिवाय इतना बोल वहां से चला गया। रुद्र उसके पीछे जाते हुए उसका हाथ पकड़ खींच के उसके गाल पर थप्पड़ लगा दिया। रुद्र के थप्पड़ मारने से शिवाय का चेहरा एक और झुक गया। उसने अपने गाल पर हाथ रख मुंह बना के बोला इक्वल्स रुद्र तुमने मुझे इतनी जोर से मारा क्यों? मैं अब तुझसे बात ही नहीं करूंगा। रुद्र शिवाय के गाल से हाथ हटा के उसके गाल को छुके परेशान होके बोला इक्वल्स दर्द हो रहा है? शिवाय मासूम बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला गया। रुद्र उसे गले से लगा के बोला इक्वल्स सॉरी शिवू, मुझे माफ कर दे, तेरी मरने की बात सुन मुझे बहुत तेज गुस्सा आया इसलिए मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया, मुझे माफ कर दे। तू तो जानता है मैं तेरे शरीर पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिवाय उसे खुद से दूर कर जुटमुट नाराज होके बोला इक्वल्स मैं तुझे एक ही शर्त पर माफ करूंगा, जब तू मुझसे वादा करेगा। रुद्र शिवाय का चेहरा हाथों भर के बोला इक्वल्स ठीक है मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन तू मुझसे नाराज मत हो। शिवाय अपना प्लेन कामयाब होते देख डेविल स्माइल करने लगा। उसने जल्दी से अपनी स्माइल छुपा ली। उसने रुद्र को देख बोला इक्वल्स तुझे मेरे साथ एक ही लड़की से शादी करनी होगी, अगर मंजूर है तो बोल वरना मैं बात नहीं करूंगा। रुद्र उसकी बात सुन गहरी सांस लेके बोला इक्वल्स मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, लड़की पसंद मैं करूंगा तब तक तू इस टॉपिक में मुझसे बात नहीं करेगा। शिवाय जल्दी से हाँ में सिर हिलाने लगा। उसे तो बस रुद्र को शादी के लिए मनाना था, जो उसका प्लान में शामिल था। रुद्र को शादी के लिए मनाना, जो पूरा हुआ। अब रुद्र की शादी एक अच्छी लड़की से करा के खुद पीछे हटने का उसका अगला प्लान है। वो अपने यार को खुश देखना चाहता है, उसे आगे बढ़ते देखना चाहता है। CH30 हीरोइन की एंट्री। रुद्र उसकी बात सुन गहरी सांस लेके बोला इक्वल्स मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, लड़की पसंद मैं करूंगा तब तक तू इस टॉपिक में मुझसे बात नहीं करेगा। शिवाय जल्दी से हाँ में सिर हिलाने लगा। उसे तो बस रुद्र को शादी के लिए मनाना था, जो उसका प्लान में शामिल था। रुद्र को शादी के लिए मनाना, जो पूरा हुआ। अब रुद्र की शादी एक अच्छी लड़की से करा के खुद पीछे हटने का उसका अगला प्लान है। वो अपने यार को खुश देखना चाहता है, उसे आगे बढ़ते देखना चाहता है। शॉपिंग मॉल। रजत अपनी सटके टिन बटन खोल अपना हाथ सिर के पीछे फिरा के वीरा के पास आके सोफे पे बैठ गया। वीरा अपने पैर रजत की गोद में रख सोफे पर लेट गई। रजत उसके पैर अपने गोद में देख उस पर अपना हाथ फिराने लगा। वीरा आंखें बंद कर मचलने लगी। रजत उसकी आंखें बंद देख उसके पैरों पर किस कर दी। वीरा की हल्की सी आहह निकल गई। रजत ने किस के साथ बाइट भी की थी। रजत वीरा के पैरों से होते हुए नाइट ड्रेस की नोट खोल उसके पेट पर किस करने लगा। वीरा ने पीछे से सोफे को कस के पकड़ लिया। रजत अब खुद से काबू खोने लगा था। उसके होठ धीरे धीरे वीरा के पेट से उसकी चेस्ट पर आ गए। उस जगह किस बाइट कर उसके होठ वीरा की गर्दन को बेतहासा चूमने लगे। साथ बाइट भी कर रहा था, जिसे वीरा की आहें और तेज हो गई। वीरा आहें भरते हुए बोली आहें है रजत। रजत उसकी आहें सुन उसके गले में जोर से बाइट कर ली। खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया।
बाइट की जगह किस कली। वीरा की हल्की सी चिक निकल गई। रजत उसके ऊपर से उठ के अपने सट को सही कर बोला, बेबी बाकी कल करेंगे। अभी इस जगह तुम्हें लेने का मन नहीं, लेकिन कल नहीं छोड़ूंगा। कल तुम मेरे नीचे होगी और मेरा नाम लोगी। इतना बोल रजत झुक के वीरा के होठों को हल्के से किस कर लिया। रजत ने वीरा को अपने हाथों से कपड़े पहनाए। वीरा का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसकी नजरें एक बार भी रजत की ओर नहीं गई। उसने पूरे टाइम अपने चेहरे को झुका के रखा। उसे बहुत शर्म आ रही थी। रजत वीरा को कपड़े पहनाते हुए उसके पूरे शरीर को सिलेक्टिव तरीके से सहला रहा था, साथ साथ किस भी कर रहा था, जिसे वीरा के शरीर में अलग सी सिरहन हो रही थी। ना चाहते हुए भी बार बार उसकी आहें निकल जाती। रजत इसी तरह वीरा को तैयार कर बाहर निकल गया। अगर कुछ देर और वही रुकता तो शायद अब तक खुद को वीरा में समा जाता। रजत वीरा थोड़ी देर में वापिस रंजना काला नयन विधि पास आ गए। रंजना ने विधि को एक ड्रेस ट्राई करने को कह दिया। रजत जाके काला के पास बैठ गया। करण उसे देख बोला, बड़ी कहाँ गए थे? कब से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे बैठे बैठ बोर हो रहा हूँ। चलो चल के कुछ खाते हैं। रजत ने करण को नाम में सिर हिलाया। उसने एक नजर वीरा को देखा, जो उसे ही देख रही थी। रंजना वीरा को एक राउंड दिखा के बोली, वीरा ये ब्लैक तुम पर बहुत सूट करेगा, जाके एक बार ट्राई करके देख लो। वीरा ग्राउंड लेके ट्रायल रूम में चली गई। थोड़ी देर में वीरा विधि साथ में बाहर आए। नयन की नजर विधि पर रुक सी गई। विधि ने क्रीम कलर का ग्राउंड पहना हुआ था। ग्राउंड काफी एलिगेंट था, जिसके पीछे आगे का गला काफी डिप था, जिसमें से उसकी गोरी स्किन साफ साफ दिख रही थी। दूसरी ओर वीरा का ब्लैक ग्राउंड कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उसमें कमर से नीचे तक एक कट लगा हुआ था, जिसमें से उसकी गोरे पैर दिख रहे थे। उसकी स्किन पर ब्लैक कलर काफी फब रहा था। रजत का कदम अपने आप वोरा की ओर बढ़ गए। विधि भी उसी के पास खड़ी थी। रजत को आता देख उसे लगा वो उसकी ओर आ रहा है, जिसे उसका चेहरा शर्म से झुक गया। शायद आज पहली बार होगा जब विधि ने अपना चेहरा शर्म से झुकाया होगा, लेकिन उसकी सोच थोड़ी ही देर में गलत साबित हुई। रजत सीधा आके वीरा को कमर से पकड़ अपने करीब खींच उसके गालों पर उंगली फिरा के प्यार से बोला, यू आर लुकिंग सो होता, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। वीरा रजत की बात सुन उसके गाल और लाल हो गए। उसने तुरंत अपना चेहरा रजत के सीने में छुपा लिया। रजत उसकी हरकत देख हल्के से हंस दिया। ये सीन देख वहां सब सोकत थे ओनली काला करण के। उनको पहले से यकीन था रजत की सगाई विधि से कया किसी और से हो ही नहीं सकती। काला पहले से रुद्र शिवाय का प्लेन जानता था। विधि को ये देख एक पल के लिए बुरा जरूर लगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पता था ये होने वाला है, इसलिए उसने ज्यादा रिएक्ट ना कर अपने बालों को पीछे कर बोली, अपुन बाल बाल बचा, वरना मुझे तो लगा था कल अपुन को सच में इस बंदर से सगाई करनी होगी। रजत उसके मुंह से खुद को बंदर सुन बुरी तरह जुजला के विधि को घूरने लगा। वीरा उसे गले से लगाए हुए बोली, मिस विधि, इस बंदर पर सिर्फ वीरा सिघानिया का हक है और हमेशा रहेगा। हाँ थोड़ी नाराज जरूर थी इसे, लेकिन इसे किसी और का होने दो। इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ रजत सिर्फ मेरा है। रजत वीरा को और कसके पकड़ बोला, और मरने के बाद भी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये जंगली बिल्ली सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। रजत वीरा ने साथ में सगाई की शॉपिंग की। दोनों ही बहुत खुश थे। सबके चेहरे पे एक अलग सा सुकून था। लुधियाना, एक 20 साल की लड़की परेशान होकर यहाँ से वहां घूम रही थी। बार बार अपना फोन देख अपने नाखून चबाते हुए मन ही मन किसी बात के लिए प्रे कर रही थी। लड़की, हे महादेव, आज काम करा दो, कल आपके पास पक्का आओगी। उद्धरण चिन्ह, ये जॉब लगा दो वरना मेरा क्या होगा। आप तो जानते हैं ना मैं कितनी सीधी बच्ची हूँ, कभी किसी को तंग नहीं करती, हमेशा सबकी मदद करती हूँ। हाँ वो बात अलग है, मेरी मदद लेने से सब मना करते हैं। आप तो जानते हैं मैं कितनी। उसकी बात पूरी होती उसे पहले पीछे से एक लड़की की आवाज आई, तुम कितनी मदद करती हो सबकी, ये कोई हमसे पूछ ले। लड़की ने जैसे ही आवाज सुनी उसके अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन बोली, कया महादेव आपको प्रॉब्लम कम करने को बोला था, ना कि इस आफत को भेजने को नहीं। अब आपकी छोटी बच्ची को ये चुड़ैल बहुत सुनाएगी। लड़की उसके पास आके उसके कान पकड़ खिंच के बोली, शिवांशी तुम। चलिए पहले मिलते हैं हमारी हीरोइन से। नाम इक्वल्स शिवांशी जैन, रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, लंबे बाल। बाकी की इन्फॉर्मेशन स्टोरी में मिलेगी। कोष्टक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी रुद्र शिवाय ए गैंगस्टर्स ऑटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।